औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चाहिए भाई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाब। आमीन या रब्बल आलमीन। थक गया ब्रो सब। नहीं, सो गए तो भाई। इससे हम लोग सूरह कहफ कर रहे थे और सूरह कहफ में लास्ट हम लोग जब किए थे तो मतलब क्या है, हम लोग दो दोस्त का वाक़या सुने थे, जिसमें से एक दोस्त को अल्लाह ताला मतलब क्या है 2 बाग दिए थे। और उस बाग अल्लाह ताला उसको जो बाग दिए थे उसको ऐसा लगता था कि ये मतलब मेरे अंदर कोई खासियत है जिसके कारण अल्लाह ताला हमको दिए हैं। तो अल्लाह ताला उसका बाग को बर्बाद भी कर दिए थे, क्योंकि वो समझिए एरोगेंट हो गया था उसको लेके, है ना। तो आज समझिए उसके बाद एक और मिसाल था जो हम लोग पढ़े नहीं थे। तो अल्लाह ताला मतलब क्या उसके बाद दुनिया का एक मिसाल अल्लाह ताला दिए हैं कि वद्रिब लहुम। तो दरबा का मतलब क्या होता है, मारना। तो अल्लाह ताला जब मिसाल बयान करते हैं तो कुरान में जगह जगह मतलब आता है कि वद्रिब लहुम वद्रिब लहुम। तो मतलब एक तरह से समझिए मिसाल फेंक के मारा जा रहा है कि वद्रिब लहुम मसलल हयात दुनिया। आप इनके सामने मिसाल बयान कीजिए दुनिया की ज़िंदगी की। कमा अंज़लनाहु मिनस समाई। तो अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ही बता रहे कि दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसा है जैसे कि आसमान से मतलब क्या बारिश बरसता है। फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्द। फिर वो मतलब क्या ज़मीन के साथ मिलता है और ज़मीन के साथ मिलके मतलब क्या होता है, वेजिटेशन मतलब क्या होता है, बाहर निकलता है। तो मिसाल जब दिया जाता है ना भाई, तो मिसाल से मकसद होता है कोई और चीज़ को समझाना। तो अगर आप इंसान का ज़िंदगी को देखिएगा तो इंसान का क्रिएशन का मतलब क्या है, 2 पार्ट है। इंसान का क्रिएशन का एक पार्ट वो है जो ज़मीन से आता है, और इंसान का क्रिएशन का एक पार्ट वो है जो अल्लाह की तरफ से आता है। तो हम लोग का जो फिज़िकल बॉडी बना हुआ है, वो फिज़िकल बॉडी का जितना भी मतलब तत्व है वो कहाँ से आता है, ज़मीन से आता है। और इसका खाना भी जो आता है, न्यूट्रिशन भी जो आता है, वो कहाँ से आता है, ज़मीन से आता है। और इसी फिज़िकल बॉडी में अल्लाह ताला मतलब क्या है, रूह को ला के प्लेस कर दिए। तो आप देखिएगा जैसे मान लीजिए अगर सूरज का आप मिसाल लेते हैं तो सूरज के अंदर मतलब क्या न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण मतलब क्या फटना चाहता है। और उस सूरज के अंदर मतलब क्या ग्रेविटी का फोर्स है जो उसको मतलब इतना ज़ोर से खींच रहा है ना कि अपने आप में अंदर में कोलैप्स हो जाए। लेकिन जब तक दोनों एक दूसरे को मतलब क्या बैलेंस करके रखा है, तब तक मतलब क्या सूरज एग्जिस्ट करे, तब तक मतलब क्या सूरज मतलब क्या ज़िंदा है। सूरज में तो कांस्टेंट फिजन हो रहा है। हाँ, मतलब कांस्टेंट आपका न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो उसको फाड़ना चाह रहा है। और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी सूरज का जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, दोनों में से कोई एक भी अगर कामयाब हो जाएगा तो सूरज तो एग्जिस्ट मतलब क्या नहीं कर पाएगा। तो मतलब दोनों चीज़ का बैलेंस है, तब जाके सूरज मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसी तरह आप अगर ये भी समझिएगा ना कि इंसान का ज़िंदगी में भी मतलब फ़िज़िकल बॉडी ज़मीन से आया है, तो वो मतलब क्या ज़मीन की तरफ जाना चाहता है, लोली डिज़ायर उसका होता है। और अल्लाह ताला जो रूह आसमान की तरफ भेजे वो रूह जो है अल्लाह की तरफ जाना चाहता है। तो इंसान मतलब क्या कॉन्स्टेंट बैटल में होता है कि उसका रूह जो ऊपर से ऊपर उठना चाहता है, और उसके अंदर जो हैवान है वो मतलब क्या है ज़मीन मतलब क्या जाना चाहता है। तो इंसान के अंदर जो हैवान है, एनिमल बीइंग है, उसका भी राइट है, और इंसान के अंदर मतलब रूह जो उसका ही मतलब क्या है राइट है। तो अल्लाह ताला मतलब क्या किए मिसाल बताएं वेजिटेशन के थ्रू। तो इसमें भी क्या है, वेजिटेशन में भी आप देखिए कि एक कंपोनेंट है उसका जो क्या हो रहा है अर्थ में है, और एक कंपोनेंट जो है जो आसमान से मतलब क्या नाजिल हो रहा है। तो आसमान से पानी जो नाजिल हो रहा है वो मतलब क्या कर रहा है, ज़मीन के अंदर जो लाइफ था वो लाइफ को मतलब क्या बाहर लेके आ रहा है। तो वद्रिब लहुम मसलल हयात दुनिया कमा इन की मिसाल बयान कीजिए इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की, जैसे कि वो आसमान से बरसने वाला पानी है। अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्द। फिर वो क्या होता है, ज़मीन के साथ मिल के वेजिटेशन मतलब क्या होता है, बन जाता है। हम लोग का ये मतलब क्या है, जो ज़मीन की दुनिया, ज़मीन से जो बॉडी आया वो बॉडी मतलब क्या है आसमान से जो हुआ है उसके साथ मतलब क्या है मिल गया, और मिलने के बाद फिर मतलब क्या फुल पोटेंशियल में ग्रो किया, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, फ़अस्बहा हशीमन तदरूहुर रिया। उसके बाद वो क्या होता है, हशीम बन जाता है, यानी क्या होता है समझिए एकदम चूरा चूरा हो जाता है। और चूरा चूरा हो के मतलब क्या होता है, इतना हल्का हो जाता है कि हवा उसको उठा के मतलब क्या करता है, ले जाता है। तो आप सोचिए फार्मर जब क्रॉप को मतलब ग्रो करता है तो एक टाइम आता है कि उसको ग्रो करते हुए देखता है, फिर उसका मतलब क्या होता है कोई वैल्यू नहीं रहता है, फिर मतलब क्या होता है चूरा चूरा होकर आसमान में मतलब क्या होता है उड़ जाता है।
तो दुनिया का ज़िंदगी का मिसाल भी मतलब कि ऐसा ही है। ये तो मतलब पूरा लिविंग बिंग का लाइफ साइकिल आप देखेंगे तो लगभग मतलब क्या है, इसी तरह का है। तो समझाने का मतलब ये है ना कि यहाँ का हैप्पीनेस को हैप्पीनेस में नहीं समझना, और यहाँ का मतलब समझिए आदमी का मतलब हार्डनेस में मतलब क्या नहीं समझना। ये मतलब एक साइकिल है, अच्छा बुरा दिन मतलब क्या है, आता रहेगा। रिस्पॉन्ड आप किस तरह से कर रहे हैं वो आपका मतलब समझिए डिटरमाइन करेगा कि आखिरत में आप किस हाल में होंगे। तो यहाँ अगर हार्डशिप आता है तो हार्डशिप में क्या करना, सब्र करना। और यहाँ अगर अच्छा हालात आता है तो वहाँ पे मतलब क्या करना, शुक्र करना। और दोनों हाल में जानना है ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला किए, या तो अल्लाह ताला के या फिर अल्लाह ताला के मतलब क्या हो रहा है, अल्लाह के परमिशन से मतलब क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला क्या बोले, वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़्तदिरा। और अल्लाह लास्ट में अल्लाह ताला मैसेज दिए हैं कि अल्लाह ताला हर शय पे कुदरत रखता है, यानी अल्लाह ताला हर शय पे मतलब क्या है, कादिर है। तो आप अगर लहराता हुआ खेती भी अगर देख रहे हैं तो जानिए कि एक दिन इसका हाल क्या होने वाला है, तो ख़त्म हो जाने वाला है। और सूखा पड़ा हुआ है तो भी आप जानिए कि अल्लाह ताला आसमान से अगर बारिश बरसाएंगे तो ये मतलब ज़मीन फिर से मतलब क्या है, अलाइव हो सकता है। तो वो समझिए जन्नत का मिसाल देने के बाद एक छोटा सा अल्लाह ताला ही मिसाल दिए। और अब क्या बताएं, तो ये क्वेश्चन के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं अगर सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है तो दुनिया का मतलब क्या हुआ। ये दुनिया तो मतलब क्या एब्सर्ड है, जैसा कि बहुत सा आदमी मतलब क्या करता है, बोलता भी है। और दुनिया मकसद अगर वाकई मकसद ना पता हो तो वाकई में दुनिया मतलब क्या एब्सर्ड होगा। तो अल्लाह ताला क्या बताएं कि अलमालू वल बनून। हम लोग जो कहानी पढ़े थे तो कहानी में था ना, अपने माल के ऊपर मतलब क्या है, फ़क्र किया था, अपने औलाद के ऊपर फ़क्र किया था, मैन पावर के ऊपर फ़क्र किया था, नेटवर्क के ऊपर फ़क्र किया था। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। तो माल और औलाद जो है वो दुनिया की ज़िंदगी का मतलब क्या है, ज़ीनत है। ज़ीनत का मतलब क्या, अडॉर्नमेंट है, अडॉर्नमेंट सजावट एक तरह समझ लीजिए। मतलब होता है ना कि मतलब चमक है, सजावट है पूरा। आप तो नहीं थे उस दिन, नहीं तो मतलब समझिए सूरह कहफ का स्टार्टिंग हुआ था। स्टार्टिंग में क्या था कि अल्लाह ताला मतलब इस दुनिया को सजाए हैं ताकि हम लोग का मतलब क्या इम्तिहान लें कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक। तो बाकी रहने वाला चीज़ क्या है, माल भी मतलब क्या है, बाकी रहने वाला चीज़ नहीं है। औलाद भी मतलब क्या है, बाकी रहने वाला चीज़ नहीं है। बाकी रहने वाला चीज़ क्या है कि सालिहात, अच्छे अमाल जो है वो बाकी रहने वाली चीज़ है। खैरुन इंद रब्बिक, और तेरे रब के नज़र में मतलब क्या है, बेहतर भी है। सवाबन, बदले के एतबार से, व खैरुन अमला, और अमल के एतबार से भी। यानी कोई चीज़ अगर बाकी रहेगा तो वो चीज़ मतलब क्या अच्छा अमाल है जो बाकी रहेगा। तो इंसान को मतलब दुनिया में रहते हुए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पर फोकस अगर करना चाहिए तो वो अच्छा अमाल पे फोकस करना चाहिए। और कोई चीज़ पे अगर होप करना चाहिए तो मतलब क्या अच्छे अमाल पे होप करना चाहिए। समझिए एक इंसान मतलब क्या है, डीपली अगर मटेरियलिस्टिक ना भी हो ना तो कम से कम ऐसा तो होता है कि वो अपना होप क्या करता है, मटेरियलिज्म में अपने औलाद के ऊपर लगा देता है। और फिर मतलब क्या होता है, औलाद फिर उसको होप को शैटर्ड कर देता है। तो औलाद से होप करना गलत बात नहीं है, लेकिन मतलब क्या है ना कि अल्टीमेट आपका होप जो है ना अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना लाइफ ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि औलाद अगर धोखा भी दे देना। असल में एक चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया का जो कल्चर है ना, कल्चर बिल्टअप जो हुआ है बॉलीवुड और लिटरेचर का इर्द गिर्द बिल्टअप। जो कहानी हम लोग पढ़ा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का या मुंशी प्रेमचंद का या किसी और का रस्किन बॉन्ड का, और जो मूवी देख के आदमी देखते हुए आया उसका इर्द गिर्द जो कल्चर मिला उसमें यही चीज़ बताया गया कि तुम्हारा सरमाया जो है, कैपिटल जो है वो बिज़नेस के बाद जो औलाद के बाद घर और फलाना और ढमकाना। बार बार मूवीज़ में ये बात को बोलता भी है कि हम सोचा था तुम मेरा नाम रोशन करोगे मगर तुम तो नकारा निकले, निकम्मा निकले। ये चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, इसीलिए
अक्सर आप जो भी पेरेंट्स को देखिए जो मिडिल एज अपना क्रॉस कर लिए हैं और बच्चा जो है टीन एज क्रॉस कर लिया है, वो लोग हमेशा डिप्रेस रहता है अपना औलाद से। वो लोग कभी औलाद को समझ नहीं पाता कि करना क्या चाह रहा था लाइफ में, या इसका कोई, जैसे मान लीजिए कोई गोरा है, अगर गोरा इंग्लैंड से या यूएस से आके यहाँ गंगा के ऊपर थीसिस लिख रहा है या पीएचडी कर रहा है कि गंगा का वाटर गंदा क्यों है, तो ऐसा तो नहीं कि उसका माँ बाप को पता नहीं है कि वो यहाँ पे, अगर माँ बाप है, उसका माँ बाप को पता है कि मेरा बेटा जो है या बेटी जो है फलाना चीज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हम जाएंगे अभी ये चीज़ करने के लिए, तो मेरा बाप बोलेगा भैया इसका सड़क गया ऊपर। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि समझिए मतलब जो है ना, बोले अपना बेटा जैसे और ये भी है ना कि समझिए इंसान अपना माल को ओन करता है, समझता है मेरा ओनरशिप है, तो इंसान मतलब क्या करता है अपना औलाद को अपना ओनरशिप समझ लेता है, तो इसलिए मतलब क्या उसको अपना मिल के ऊपर चलने ही नहीं देता है। तो ये चीज़ भी ना आपका माल आपका है ना आपका औलाद आपका है। ओनरशिप अगर बंदा के ऊपर किसी का है तो अल्लाह का है। हाँ, आपको एक अधिकार मतलब दिया गया उसके ऊपर, लेकिन आप उस अधिकार का मतलब क्या मिसयूज़ यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई घर ऐसा है जहाँ पे खुलाम शिरक हो रहा है, वो औलाद बोलता है कि सब शिरक है, सब मत कीजिए, तो उसमें वही बात है कि तुम कहाँ से सीख के आ रहे हो, किसका साथ रह रहे गलत हो, संगत में तुम जा रहे हो। समझेगा तो कोई नहीं, कुछ तो बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि याद रखना पड़ेगा कि बाकी रहने वाली चीज़ मतलब क्या है, सालिहात है, अच्छे अमाल है, खैरुन इंद रब्बिक, और अल्लाह की नज़र में बेहतर भी है, रब की नज़र में सवाबन, सवाब के एतबार से, बदले के एतबार से, व खैरुन अमला, और होप के एतबार से भी। तो अगर वाकई में कहीं होप लगाना है, और समझिए एक हदीस आता भी है ना कि इंसान का जनाजा जब जाता है तो उसके बाद 3 चीज़ मतलब क्या होता है, जाता है, क्या जाता है भाई? 3 चीज़, माल जाता है, माल जाता है, और उसके बाद क्या जाता है? दोस्त जाता है, दोस्त रिश्तेदार है, दोस्त मतलब समझिए उसका अहलो अयाल, अहलो अयाल, अहलो अयाल में उसका रिश्तेदार भी आ गया, दोस्त भी आ गया, सब कोई आ गया, माल भी जाता है, अहलो अयाल भी जाता है, अमल भी जाता है, अमल भी जाता है, तो 2 चीज़ जो है वो लौट के आ जाता है, एक चीज़ जो है साथ में रहता है, अमल रह जाता है, अमल साथ में रह जाता है। माल कैसे जाता है? माल जाता है कि मान लो तुम आप ये बात समझिए ना कि समझिए जो भी चीज़ फिजिकल चीज़ आप देख रहे हैं ना, उसको माल का शक्ल, वो फिजिकल चीज़ का मेटाफिजिकल वर्ल्ड में मतलब क्या है, एक फॉर्म है, जो फॉर्म को हम लोग यहाँ रहते हैं वो मतलब क्या कर सकते जान नहीं सकते हैं। तो आपका समझिए अगर बोला गया कि आपका माल जा रहा है तो आपका माल भी जा रहा है, और अगर बोला गया कि आपका मतलब समझिए अमाल अगर जा रहा है, तो ये भी तो आप पूछ सकते थे कि अमाल कैसे जा रहा है। मतलब आप जो भी अमल कर रहे हैं, जो भी आपका मतलब क्या रिकॉर्ड है, वो आपके साथ जाता है, मतलब माल जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका हिसाब किताब भी मेरे साथ जा रहा है, आपके साथ जा रहा है। ये बोल सकते हैं। मतलब आप ये समझिए ना कि ये समझाने के लिए बोला गया है कि आपका माल कबर में आपका साथ छोड़ दे रहा है, आपका अहलो अयाल जो है मतलब क्या कबर में आपका साथ मतलब क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा आपका माल है। कबर में जो आपके साथ जा रहा है, तो कबर में आपका साथ देगा, जो आपके अगेंस्ट में या फिर आपके फेवर में मतलब क्या होगा, साबित होगा, वो मतलब क्या होगा, आपका अमल होगा। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और सूरह कहफ का ये थीम है कि बार बार आखिरत के ऊपर मतलब क्या आपका फोकस करा रहा है। तो हम लोग मतलब क्या है ना कि दुनिया में जो चीज़ को देखते हैं, समझते हैं ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो अल्लाह ताला बता रहे कि जिस दिन पहाड़ मतलब क्या करेंगे, चलेंगे, व तरल अर्दा बारिज़तन, और तुम देखोगे कि ज़मीन पूरा मतलब क्या है, चटियल मैदान हो गया, ज़मीन मतलब क्या पूरा लेवल ग्राउंड हो गया, पूरा ज़मीन मतलब क्या बराबर हो गया। भाई एक्शन गस में ये बोले थे, तो फिर यही चीज़ मतलब समझ में तो है सबका, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन आदमी का रह जाता है थ्रू अमल, उसका अमल ही रहता है, अमल रहता है। और अरबी में मतलब क्या होता है, एक्शन के 2 वर्ड आता है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, एक फेल आता है और एक मतलब क्या होता है, अमल। तो फेल का मतलब क्या होता है, हम सांस अगर ले रहे हैं तो उसके लिए हमको कॉन्शियसली कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो सांस लेना भी मतलब क्या है, फेल हुआ। मतलब मेरा हार्ट बीट अगर मतलब हो रहा है तो ये इसके लिए कॉन्शियस, जिसके लिए कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं ना, वो मतलब क्या होता है, अमल होता है। मतलब हम ये चीज़ पुट आउट करना चाह रहे थे कि जो भी हम लोग का भी जितना भी चीज़ है, चाहे पैसा बोलिए, चाहे कोई मटेरियल भी बोलिए, तो जो भी चीज़ हम लोग प्रोसेस करने के लिए दौड़ भाई कर रहे कि मेरा हो जाएगा, एक्चुअली में देखिएगा एट द एंड तो अच्छा। आप सोचिए ना कि आपका आँख अगर बंद हो गया आज, तो आप जो भी प्रोसेस करें उसका क्या मतलब बना, कोई मतलब नहीं बनाना। चाहे बड़ा से बड़ा आदमी रहे, चाहे गरीब से गरीब आदमी रहे, वो सब चीज़ तो उस पार काम आने वाला है नहीं। तो वयौमा नुसय्यिरुल जिबाल, और जिस दिन पहाड़ चलाए जाएंगे, वतरल अर्दा बारिज़तन, और जिस दिन ज़मीन पूरा चटियल मैदान हो जाएगा, पूरा मतलब लेवल कर दिया जाएगा,
वहशरनाहुम फलम युगादिरु मिनहुम अहदा। और जिस दिन तुम सबको मतलब क्या है गैदर किया जाएगा, तुम में से कोई मतलब क्या बाकी नहीं रहेगा, मतलब वे आउट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो है बाकी रह जाए, कोई मतलब क्या बच जाएगा। हर किसी को आके मतलब क्या हिसाब मतलब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो असल चीज़ जो मतलब समझे मैटर करता है वो आखिरत ही मैटर करता है। और हम लोग आखिरत को मतलब क्या छोड़ के रखें। आपको क्या लगता है कि आखिरत के दिन, क़यामत के दिन वो कितना अरसा तक लिए खड़ा रहेंगे क़यामत के मैदान में, हशर के मैदान में? आप हज करने जाएंगे तो मतलब क्या है, अरफात का मैदान जो है वहीं पे मतलब क्या सबको जमा किया जाएगा। कितना 50,000 साल के लिए खड़े रहेंगे आप। रहेगा तो एक दिन, लेकिन वो एक दिन मतलब क्या 50,000 साल के बराबर होगा। पूरा इंसानियत का हिस्ट्री 50,000 साल का है कि नहीं हमको नहीं पता, और वो एक दिन मतलब क्या होगा 50,000 साल का होगा। आपको भी एग्जैक्ट 50,000 साल बोल रहे हैं कि कितना भी दिन होगा उसको नहीं मतलब ये क़यामत का दिन जो है ना एक दिन होगा, और वो एक दिन का मतलब क्या 50,000 साल के बराबर होगा। ये अरे बात वो कुरान एक में ही आता दिन है। होगा, मतलब एक दिन होल होगा। सिंगल डे। आप हिसाब किताब के दिन का बात करें या क़यामत के दिन आएगा उस दिन का बात? क़यामत का दिन मतलब क़यामत का दिन ही आपका हिसाब किताब का दिन है। क़यामत मतलब उसके लिए अलग अलग सिनोनिम यूज़ होता है। क़यामत का दिन जिस दिन आपको रब के सामने मतलब क्या क़याम करना है। हशर का दिन जिस दिन मतलब क्या गैदरिंग आपका है। तो क़यामत का दिन के लिए मतलब क्या होता है, अल-हाक़ा ये बोला जाता है उसको, हक़ वाला दिन। यौमुद्दीन ही बोला जाता है, बदला वाला दिन। तो मतलब अलग अलग क़यामत के दिन का अलग अलग एस्पेक्ट को दिखाने के लिए अलग अलग सिनोनिम्स का मतलब क्या यूज़ किया गया है। तो क़यामत के एक दिन जो होगा वो 50,000 साल के बराबर होगा। मतलब एक सूरज निकलेगा जो 50,000 साल तक रहेगा। वो पूरा जो दिन का साइकिल रहेगा 24 मतलब 50,000 साल का, ये कुरान में आता है। यहाँ पॉइंट इतना है भाई कि समझिए पूरा ह्यूमन काइंड का हिस्ट्री 50,000 साल का मतलब क्या है नहीं होगा। आप ऐसे ही और- समझ लिए ना, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, यही हम लोग 10-12 घंटे कितना लग जाता है ऐसा करके शाम लेकिन हाँ ये भी है कि समझिए उस दिन भी ऐसे लोग रहेंगे जो अल्लाह का शेड में रहेंगे। 7 people, 7 पीपल 7 type of है ना। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला Seven उन्हें type of people शेड में अल्लाह के- रखें। हाँ शेड में रहेंगे। स्पेशल रहेगा। उसमें अलग अलग मतलब क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया ये है कि समझिए कोई इंसान अकेले में अगर हो और अल्लाह का खौफ से उसकी आँख से आंसू अगर निकल जाए तो अल्लाह का शेड में रहेगा। एक क्राइटेरिया ऐसा आता है कि कोई अगर खूबसूरत औरत, मालदार औरत, इज़्ज़तदार औरत किसी लड़का को मतलब और क्या कि ज़िना के लिए दावत दी, मतलब ऐसा सेटिंग में कि कोई जान नहीं सकता था, लेकिन वो मतलब क्या कि इनकार अगर कर दिया तो वही मतलब क्या है क़यामत के दिन जो है अल्लाह का अर्श का साया में होगा। यंगस्टर का भी है ना, मैं जो हाँ। यंगस्टर अल्लाह की इबादत करता है। जो यंगस्टर मतलब क्या है कि अपना जवानी अल्लाह का दीन के लिए मतलब क्या बिताए, वो भी अल्लाह का शेड में रहेगा। वो जिसका दिल मतलब क्या होता है मस्जिद से लगा रहता है, वो भी अल्लाह का शेड में रहेगा। तो 7 काइंड ऑफ पीपल वाला आप हदीस पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा ये चीज़। लेकिन आप ये सोचिए कि समझिए यहाँ पे हम लोग 50 साल के गारंटी नहीं है, इसके लिए हम लोग इतना दौड़ भाग कर रहे हैं। और इस ज़िंदगी का हिसाब देने के लिए खड़ा जाए हम लोग कौन है, 50,000 साल का दिन है। हम लोग का टाइम स्केल का परसेप्शन तो पूरा ख़त्म है ना, तो हम लोग समझ में नहीं आता है। जस्ट रूलर भी रहेगा उसमें, हाँ इंसाफ करने वाला साफ बादशाह, करने वाला बादशाह। एक ऐसा इंसान जो क्योंकि चैरिटी सीक्रेट में देता था वो भी रहेगा। मतलब समझिए बादशाह के पास क्या होता है, पावर होता है। और ये बोला भी जाता है कि पावर करप्ट्स ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो मुत्तफक जगह में रह के अगर वो इंसाफ कर रहा है तो डिज़र्व करता है भाई। मुत्तफक अलैह हदीस है ये, हाँ। मतलब सही बुखारी में दोनों भी मुस्लिम में भी है। और अफसोस का बात ये है कि पता नहीं एक में भी हम लोग कैटेगरी में गिरेंगे। हेलो। तो वहाँ से वे आउट तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मतलब जो है उस दिन हर आदमी हाजिर किया जाएगा। और क़यामत का दिन का बारे में हदीस में ये भी आता है कि हिसाब किताब शुरू ही नहीं होगा। अल्लाह ताला मतलब अपना जलाल में इतना रहेंगे कि कोई आदमी जो है वो जुर्रत ही नहीं करेगा कि जाके वो बोले अल्लाह को कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर। जो अरफा का दिन आप जो बताए, जो इवेंट होने वाला है, उसमें प्रॉफिट्स लोग किसमें भाई? अरफा का दिन का जब बताया, जो टाइम मिला था बड़ा रहने का, 50,000 डिवाइड जो बताया ड्यूरेशन, मतलब उसमें हर कोई रहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहेंगे। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सबको रहेगा वहाँ। स्टार्टिंग से लेके मतलब मतलब पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक वो हर तो कोई मतलब रहेगा। ऐसा बोलिए, पहला इंसान से लेके आखिरी इंसान तक।
हर कोई वहाँ पर और वही चीज़ तो मतलब आयत क्लास में बोला भी गया है ना कि फलम नुगादिर मिन माहदा, यहाँ तक मतलब तुम में से एक हर भी बाकी नहीं खलकत रहेगा। रहेगा। क़यामत का दिन जो होगा वो हर खलकत रहेगा, जिन्नात भी मौजूद रहेगा। नहीं पॉइंट जो ऐड करना चाह ठीक रहे है। थे, जो आप बोले कि जलाल में जो रहेगा किसी दिक्कत नहीं होगी, तो वैसा तो मतलब इंसिडेंट ये आता है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मतलब क्या है, हाँ, शेक तो करने लगे, फिर ये ऐसा ही है। होगा हम लोग तो बहुत कि सही हदीस में है कि कुछ लोग इनिशिएटिव लेगा और बोलेगा कि अल्लाह किसी तरह से तो हम लोग का फैसला हो, तो फलां नबी का पास चलते हैं, फलां नबी जो है करेंगे। तो आदम स्टार्टिंग से आएगा, आदम अलैहिस्सलाम आदम से अलैहिस्सलाम लेके पास सब का पास जाएगा, एक एक नबी तक का पास जाएगा, और लास्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर डायरेक्टली कलाम नहीं करेंगे, मतलब कितना लंबा सजदा में सजदाएं पड़े गिरेंगे। रहेंगे हम लोग जानते नहीं हैं। सजदा में रहेंगे, तो अल्लाह ताला सजदा बोलेंगे का अपने लिए। बरकत से या समझ ली सजदा का वजह से अल्लाह का जलाल ठंडा होगा, और फिर अल्लाह ताला बोलेंगे कि ऐ नबी आप बोलिए, तो क़यामत तब का फिर दिन हिसाब देखेंगे। किताब शुरू होगा। और जिसको अल्लाह खड़ा करके पूछ लिया वो गया। आप सोचिए कि हम लोग एक इंटरव्यू में जाते हैं, या हम लोग का अब्बा या दादा ही कोई बुला के कोई बात पूछ लेता है, घर का बड़ा कुछ पूछ लेता है, तो आदमी लड़खड़ा जाता है। जैसे अभी मेरा गुड्स का इंस्पेक्शन हो रहा था, तो जो पैटर्न बनाया था उसको ही बुलाया गया नापने के लिए, तो खुद उधर नर्वस हो जा रहा है। हम उसको बोला भाई आप ही बनाए ना, बोला हाँ हम ही तो बनाए। बोला तो नर्वस क्यों होता, सही से कीजिए हो जाए। तो ये सुनवाई हालात- शुरू होगा, मतलब 50 साल पूरा गुजर जाएगा। ये वो दिन पूरा उसी चलेगा के 50 दरमियान। साल का उसी के अंदर में। अब उसमें अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हम लोग को हौज़े कौसर भी नसीब करे, और 7 शेड्स में भी हम लोग अब देखिए इधर 7 शेड में कैरेक्टरिस्टिक दे दिया गया, जिसमें से 2-3 कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत ईजी है। मस्जिद से आप दिल जोड़ के रखिएगा, हर आदमी का घर का बगल में मस्जिद है। दिल लगाने का मतलब ये है कि समझिए फजर पढ़ा तो आप जोहर का इंतज़ार कर रहे हैं, जोहर पढ़ा तो उसके बाद आप असर जैसे का हम इंतज़ार लोग कर एक रहे हैं। आदमी को जानते हैं जो मस्जिद का बहुत खिदमत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं मस्जिद का पीछे, तो उनका हर वक्त दिल लगा हुआ रहता है। ऐसा भी देखा है कि वो आधा रास्ता तक गए और उसका बाद फिर पलट के वो देखते हैं मस्जिद का तरफ कि मस्जिद ठीक है, तो ऐसा लोग है। तो ऐसा बनना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कोशिश हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को लेना देना ही नहीं है। बात घूम फिर के फिर वही है, इससे पहले वाला आयत जो है कि हम लोग का दिमाग तो लगा हुआ है वेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसका पीछे लगे हुए रहेंगे। तो या तो आप उसका पीछे लग के इतना हम लोग का दिल करप्ट हो गया है कि इसका ऊपर ध्यान नहीं दे। अब आप बोलिएगा कि क्या वेल्थ का पीछे लगना गलत है, तो वो सहाबा का आप एग्जांपल ले सकते हैं, अबू उबैदा इब्ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ का, कि कितना उनका ख़जाना था, कि उनका ख़जाना का कुछ काउंट लिया था कि ये चारा वाइफ जब और ये सब की थी तो भी वो सब- भी सब ये दान कर दिए। अल्लाह रास्ते में सबका कर दिया। सत्ता करने का बावजूद भी उनका पास रहता था, इतना उनका प्रॉपर्टी था, और वो समझिए property मतलब क्या कमाया है हुआ ना, था उनका। वाकई में अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अगर होगा ना, तो उससे आप सब फूडी वाड़ी सब कुछ छीन लीजिए, वो दोबारा से बना लेगा। क्योंकि तो वो भाई अशरम और शरम अच्छा वो शर्म है, तो क्योंकि आता वो भी है ये कि थे। जब मतलब समझिए मक्का में उनका दौलत बना हुआ था, अब मक्का को छोड़ के जब हिजरत करके मदीना जा रहे थे ना, तो मुशरिक लोग आया, बोला आप माल जो कमाए ये तो सब मक्का का कमाया हुआ है, तो छोड़ के जाइए। तो माल छोड़ दिए। ससुराल वाला आया, बोला बीवी छोड़ के जाओ, तो बीवी भी छोड़ दिए। तो जब मदीना पहुँचे तो मोहम्मद साहब पूछे क्या लेके आए हो, बोले सब कुछ छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेके आया हूँ। और उसके बाद फिर से उस स्क्रैच से बिल्ड किए। पता है क्यों? Scratch से build। क्योंकि वो रियल बिजनेसमैन था। तो वाकई में अगर कोई बिजनेसमैन होगा ना, उसका सब कुछ आप छीन बल्कि लीजिए, एक अंसार दोबारा से साहबी, बना लेगा। उनका नाम नहीं याद है हमको, तो बोलेगी बोले कि मेरा 2 बीवी है, एक को हम तलाक दे रहे, तुम शादी कर लो, और मेरा इतना ज़मीन है आधा कर ले रहे, और बोले इतना बाजार में बिजली इसका से वो भी आधा कर ले रहे। तो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, मदीना का बाज़ार कहाँ है दिखा दो, हम सब बिल्टअप कर लेंगे इंशाल्लाह। और वो बिल्टअप किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का बाद कितना सारा जो उनका जो वाइफ्स थी सबको वजीफ़ा वही देते थे, बहुत सारा जो फुकरा सहाबा थे वजीफ़ा वही देते थे, लश्कर में पैसा वही देते थे, बातलीमा में पैसा वही देते थे। मतलब ऐसा भी है कि जब उनका एक मतलब एक्सपोर्ट का कैरावान आज हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट का जो उनका माल जा रहा है, तो एक ऊँट मतलब हिजाज़ का एक कोना में, मान लो सऊदी अरब का एक स्ट्रीम में फ़लस्तीन का तरफ, और एक मदीना में।
अंदर इतना नहीं बड़ा होगा, एक्सपोर्ट कैरावान जा रहा है, वो जाता रहता था आता रहता था, इतना बड़ा कारोबार था। तो वो तो दुनिया कमाने का पीछे नहीं थे। अगर दुनिया कमाने का पीछे रहते तो अल्लाह का रसूल उनको जन्नत का बशारत नहीं देते। तो ये कंसेप्ट ही गलत है कि हम दुनिया का पीछे लगेंगे तो आखिरत को भूल जाएंगे, और आखिरत का पीछे लगेंगे तो दुनिया को भूल जाएंगे। पूरा कंसेप्ट बोगस है। फिर वो कंसेप्ट जो बिल्टअप किया हुआ है वो एक कहानी और मूवीज़ और एक किस्सा से सब किया हुआ है। क्योंकि मूवीज़ में ये चीज़ दिखाता है कि जो आदमी मलंग हो जाता है, यानी अल्लाह का लॉ में लग जाता है, मयार में आगे झुंझुना लेके बैठा हुआ रणबीर कपूर चिल्ला रहा भाई उनको आप वासत में दिखाने वाला नवाजुद्दीन सिंह जो बोलता है जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा हाँ, वो बात एक्चुअली ये है। हिंदुस्तान में तब तक लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे ना। मूवी है और बनता आदमी को भटकाने के लिए। अब इंग्लिश मूवी Actually देखिए, वो- एलियन के ऊपर है। एक्चुअली हर हुआ एक चीज़ है का ना, मूवीज़ जो है उसको बनाने का मकसद हुआ अल्लाह ताला entertainment करने का, इंसान- एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का तरफ से कि हम बनाया, लोग उसको देखेंगे, देख के खुश होंगे। अल्लाह ताला इंसान का दिमाग को सोचने का मतलब बहुत सलाहियत दी है। तो क्या है ना कि इंसान अगर मान लीजिए डिस्ट्रैक्ट अगर नहीं होगा ना तो सोच के हकीकत तक पहुंच जाएगा। अब उतना ही सोचो ना, मतलब हम लोग का अब खुशी वाला जो बात बोली आपका ना, भाई फहद स्पाइडरमैन से इतना ही हो गया कि जाके बकरा से हाथ कटवा लिया। उसका साथ साथ जो और तो विजन आदमी फैक्टर है वो आदमी का डिलीजन में सोचने रहता का दिमाग कहाँ तक है। सब कोई जा पिक्चर देख के वो सकता है? समझ रहा है कि अब main बड़ा character बड़ा वो हम ही है। बड़ा इंसान मतलब क्या होता है फैंटेसी रियलिटी में थोड़ा फर्क Power नहीं Rangers कर फर्क पाता। नहीं देखिए, हम ही नहीं है कर बहुत। पाता। वो तो खुला हुआ चीज बताया। हाँ हम लोग भी वही करते वही हैं। करते हैं। अब आप जो हज जो किया है, हम नहीं, लोग भी वही करते जो हैं। हज नहीं किया है, वो दिखा दिया हमें, नहीं दिखा हुआ हम लोग नहीं दिखाते। और सबसे ज़्यादा हम लोग हम लोग कॉपी भी करते हैं वही उन लोग का लाइफ स्टाइल, उन लोग का पहनना कॉपी करने ओढ़ना। का दिल। अच्छा शाहरुख खान अगर ऐसा ई ब्रांड सही का बात। टी शर्ट पहना, हम सबको भी वही वाला पहनेंगे। चाहिए। ऐसा आलिया जूता, भट्ट ऐसा फैशन गाड़ी है। अभी आप देखिए आलिया भट्ट जो एक इसमें मेट गाला में गई अरे थी, पाकिस्तानी सीरियल देख के जो औरत लोग जो भाई ये हो रही है वो ले ये वाला सूट ये वाला अरे सूट। घर बर्बाद हो रहा है उसका लेके। समझे आप? पाकिस्तानी सीरियल पाकिस्तानी वही सबसे ज़्यादा जितना बड़ा funny इंसान sound का कर रहा शादी है, हुआ जितना ना। funny sound कर रहा है बोला हम लोग निकाह साथ में करेंगे बैठ के पाकिस्तानी स्टाइल। हाँ मतलब आदमी आजकल खुद सोच सबसे रहा है कि ज़्यादा हम चल ये रहा कहाँ है। से पाकिस्तानी हाँ, स्टाइल? पाकिस्तानी स्टाइल का जबरदस्ती का सामने पर्दा लगा के वो वाला खुल गया पर्दा। पाकिस्तानी स्टाइल। और एकदम देखोगे सब आजकल कॉपी कर रहा, फिर लड़का इसी करके पर्दा खुल रहा, सबका सामने जा रहा, क्यों- गला क्यों मिल पता रहा है? और सिर इससे हो रहा है हमारे में रियलिटी से टच छोड़ दे रहा है। क्यों हो रहा है ये चीज़ इस्लाम पता का है रास्ते आपको? से हटाना है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अपना कोई कैरेक्टर बिल्टअप बिल्ड नहीं नहीं है। हो बिल्डअप सही बात। ये पूरा कैरेक्टर हक है वो बिल्टअप नहीं जो build up आपको होना चाहिए। दिया जा रहा है, फीड किया गया डेटा, आप वही बने। अब आप ये डेटा लेके आप कैसे अल्लाह सामने क़यामत के दिन खड़ा हो गए, सवाल जवाब का होगा, आप कैसे तब आदमी यही बोलेगा हमको तो पता ही नहीं था। अब बिदत का लेके जैसे क़यामत का बात छिड़ा, बिदत का बारे में कितना मतलब ये है कि आदमी खड़ा होगा, पानी पीने के लिए तरसेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएंगे, पहचान लेंगे कि मेरा उम्मती है। कैसे पहचानेंगे? वज़ू का निशान से। इससे ही समझ में आता है कि ये लोग नमाजी था। वो चमकेगा भी, चमकेगा भी, चेहरा उसके निशान चमकेगा से- वज़ू का वज़ू का निशान निशान से। वज़ू का वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। इसका मतलब क्या है कि नमाजी था। तब फरिश्ता आगे बोलेगा अल्लाह के रसूल ये लोगों को पानी मत पिलाइए, ये लोग आपका जाने के बाद दिन में नया चीज़ लाए। आप नहीं जानते कि आपके पीछे ये लोग क्या क्या ये लोग क्या क्या किया, घसीटते हुए ले आएगा, ले आगे फेंकेगा, पानी नहीं नसीब होगा। आज आपको अभी गर्मी गिरा था 40-44 में पानी नहीं मिल रहा था तो आप तवा भी आ रहा था। उस दिन पानी नहीं मिलना, जितने छत में सूरज रहता है। यहाँ तक भी हदीस में कि आदमी अपना नहीं, पसीना में तो यहाँ तक डूबा हुआ रहे। अब वो सिचुएशन कैसा क्या होगा, बहुत सारा कुछ है। खोल जाएगा पूरा, थोड़ा ऊपर तक सूरज रहेगा। अब जो बहुत सारा नेक्स्ट जो आयत है ना, ये डिफाइन कर रहा है वही अमल वाला बात पढ़िए भाई। चलिए तो दीन में बिदअत ये भी है कि हम लोग मजहब क्या? ऐसे जो हम लोग साफ करते हैं। आप समझ एक एक करके बोलने से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप इबादत साबित नहीं कर सकते हदीस से, वो सब बिदअत है। वो वजू करते हैं ना, ये भी करते हैं। एक्चुअली बहुत सारा ऐसा चीज़ है हम लोग देख देख के सीखे हैं। और बात ये है भाई कि वही मान है, हम लीजिए लोग जब कोई तक बताने आप वाला नहीं रहा। जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। बहुत सारा चीज़ है जो आप देख के जस्टिफाई सीखे, नहीं मगर कर हम लोग को ये बोला गया ना कि इंसान और मतलब कंप्यूटर रोबोट में फर्क क्या है। कंप्यूटर वो है जिसको आप उसको जो नॉलेज आप फीड करिएगा वो आपको देगा।
मगर इंसान जो है उसका नॉलेज सीखने का कभी ख़त्म नहीं ये होता। सूरह कहफ जो हम लोग पढ़े थे, अगर मान लीजिए वो नौजवान जो था अपना माशरा को देखता तो वो लोग ही मुशरिक बन जाता। हाँ, लेकिन वो लोग क्या किया, अपना अकल का इस्तेमाल किया और समझा कि नहीं तो गलत कर रहा है, तो अल्लाह पे ईमान लाया। तो अल्लाह ताला अकल दिए इस्तेमाल करने के लिए, हम लोग मतलब क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, आप गलत जगह में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परफेक्ट करना हो, हाँ जैसे राजवाड़ी बोले ना तो फर्स्ट टाइम क्या हमको काशी विवाद सब पता है। क्या चीज़? हम लोग जो वजू करते हैं हम लोग ये भी ऐसे ये करते हैं उठा के ना, हाँ, हाँ। कुछ नहीं करना बस वो बिदअत चीज़ नहीं करना नहीं करना वो मतलब वजू का तरीका, आप सुन्नत में वजू का तरीका पढ़िएगा ना, तो मतलब क्या हदीस में वो चीज़ है नहीं। मतलब जो सर ऐसे करते हैं फिर बस इतना ही करना बस। गर्दन में ये आपको चीज़ मसा नहीं नहीं। करना है, वापस आपको ऐसा आना है, बस गर्दन में मसा नहीं करना है। ऐसे करके ऐसे वापस नहीं, तो हम बहुत थोड़ा आदमी fast में बनेगा, बता दिया कैसे ऐसे करना है। हम्म। फिर ऐसे आता फिर ऐसे करता हाँ, है। वही तो। तो गर्दन में मसा बस आपको नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है। एक बार फास्ट में बताइए ना मुझे। ऐसे काम करके बताइए। कान मतलब समझिए, मतलब आपको ऐसे गए ना तो फिर कान में आप साफ करके फिर वापस ऐसे मतलब क्या करना, सबको आ जाना है। लेकिन गर्दन में ऐसे जो उल्टा करे हाथ मारते हैं ना बस गर्दन में, वो नहीं करना है। पहले ऐसे हाथ करके जो करते हम हैं लोग तो करते हैं तो वो चीज़ नहीं करना। गर्दन में हाथ नहीं मारना बस, बाकी सब ठीक है। मैंने गर्दन भीगना वो जरूरी नहीं है वजू के लिए। जैसे हम लोग का होता है ना, इतना दूर भीगना, यहाँ भीगना, नाक का अंदर का, मुंह का अंदर का, ये सब भीगना, गर्दन भीगना नहीं, जरूरी बहुत से नहीं आदमी क्या कहता है, बोलता है कि नहीं आपको गर्दन ऐसा हाथ उल्टा करके गर्दन में ऐसा मारना पड़ेगा, ताकि गर्दन भीगे। तो वो गलत बात है, वो नहीं करने का। ये भी बिद्दत ही है। हम लोग जिंदगी भर की है। हाथ का पूछ लो। नहीं हाथ का तो है, हाथ का कैसा करना है वो पूछो। यहाँ तक आना आपको, पूरा यहाँ तक तीन हमारा बार आदमी तीन नहीं बार ऐसे पानी ऐसे ऐसा ऐसे किया। करता है। ऐसा उसके करके बाद हाँ। फिर हाथ ऐसा पूछना है या हाँ, नहीं तो- पूछना है? हाथ पूछ सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर लेके पूरा हाथ डायरेक्ट 3 बार। बस ये कि आपका पूरा हाथ भीगना चाहिए। अब असल तीनों में बार 3 बार डायरेक्ट इसलिए है ना, हाँ वो आदमी की ये हो जाए कि पानी हर पूरा जगह पहुंच पहुंचे। गया, कोई जगह खुश्क एल्बो नहीं तक रहा। मतलब कि आपका खुश्क पूरा रह भीग जाएगा जाना तो चाहिए। आपका वजू नहीं होगा। अच्छा, अगर सिर्फ हम धो लिए इतना दूर तक, हाँ। ऐसे ऐसे 3 बार नहीं किए, बात उसमें भी दिक्कत है। तो आप मतलब समझिए ऐसा करके कीजिए, पूरा मतलब क्या हाथ से पूरा पानी जैसे निकल पानी गिर रहा है, हाँ। हम धो लिए, धो लिए। अभी मत डाल। जाए। दिक्कत तो नहीं होती है भाई, ऐसे ऐसे करना तो कंपलसरी नहीं Compulsory है। नहीं भीगना जरूरी है। देखना तो चाहिए। नहीं तो हम 3 बार हाथ में पानी पिया, अब तीनों बार भिगाएंगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बात ही नहीं है। बात एक ये देखिए, जैसे अभी हम लोग जो हमने सेट किया वो चल रहा है। वजू करने बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वही बात, वो एक अपने बार से हो अगर जाएगा। परफेक्शन कर लिए और उसको अपडेट कर लिया तो अपने फिर आप हम को- वही फॉलो करेंगे, मतलब हाथ जाएगा नहीं। हाँ सही बात है, समझ गया बात का? इसीलिए आपसे पूछा कि मैंने अगर बता दी वो ऑटो पायलट में चलेगा। परफेक्ट करना पड़ेगा। और बढ़ाइएगा तो मतलब सबसे पहला चीज है। हाँ, सही बात। इधर से आगे। ऐसे भी आदमी अपना साफ सुथरा रहा करे, वजू का दिला तो ये आदमी इधर दे रहा है, उधर से उधर जाएगा। नहीं नहीं यहाँ से हो जाएगा। नो उधर से आ जाएगा तो। नहीं ये चलो पी ली। असल में मसला ही हो गया नहीं ना। पिएगा वो चाय। बहुत बड़ा है, इधर से उधर बड़ा है। बैठ पीछे। हो गया हो गया। अब हो गया है। अब आप लिए 4 आदमी आप लोग लिए। सारी चाय नहीं। आज पी ली। दो बार चलेगा ना, दो बार चल जाएगा। अच्छा हम आगे बढ़ी ना। चाय पी लीजिए पहले, आता हूँ। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। पी लीजिए पहले, पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए। व उरिदु अला रब्बी का सफ़न, और जब तुम सब के सब हाजिर किए जाओगे अपने रब के सामने। हाज़िरी मतलब जानते हैं क्या होता है ना, ऐसे मान लीजिए एक क्रिमिनल होता है तो कोर्ट में हाजिर किया जाता है, तो तुम सब के सब हाजिर किए जाओगे अपने रब के सामने, सब दर सब। लक़द जीतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, तो कहा जाएगा कि आ गए ना तुम हमारे पास जैसे पहली मरतबा आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पहली मरतबा कब आए थे। तो फिज़िकल वर्ल्ड बनाने से पहले अल्लाह ताला मतलब क्या कि इंसान का रूह को बनाए थे, और सारा का सारा रूह को जमा करके अल्लाह ताला मतलब पूछे थे कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। काबी बोला। तो हम लोग सब बोला था कि कालू बोला हाँ यकीनन आप हमारे मतलब क्या रब हैं। अब आदमी बोलेगा अगर हम लोग ये इकरार किया था, इंसान के दिल के अंदर ईमान क्यों होता है, जो अपने आप को ये सच पे अगर बोलता है ना, मान लीजिए वो भी प्लेन में अगर वो प्लेन क्रैश कर रहा हो
तो भी मतलब क्या करता है, गॉड से मतलब क्या करता है, प्रे करता है। शिप में हो, अगर शिप मतलब क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तो भी मतलब क्या करता है, गॉड से मतलब क्या करता है, प्रे करता है। भले वो बाद में सेफ्टी में आने के बाद, सिक्योरिटी में आने के बाद हेलो मतलब क्या है, रिबेल करे या फिर मतलब क्या करे, भूल जाए, कुछ भी करे। समझ रहे बात क्या बोले ना? उनका उधर के बोलेगा मेरा किस्मत अच्छा था, बच गया। किस्मत से आप बच गए, कोइंसिडेंस था, ये था, वो था, कुछ भी बोलेगा। लेकिन मतलब क्या है, जिस टाइम उस टाइम अल्लाह का शुक्र नहीं है। उस टाइम अल्लाह शुक्र नहीं करेगा। लेकिन बात है कि उसके अंदर जो ईमान ये था, ये ईमान कहाँ से आया? वो जो वादा किया था वहाँ पे कि हाँ आप हमारे रब हैं, ये ईमान जो मरने का खौफ था उसका, वो उसको उसका रब का याद दिला, रब का याद दिला मगर दिया। जब खौफ खत्म हो गया, असल में आदमी फैंटेसी में जब तक रहता है किसी न किसी तरह का, तब आदमी मतलब क्या करता है, गेट बंद कर दो। चले बैठ ऊपर, चल ऊपर चल। सामान लाने जा रहे हैं, रोटी लाने जा रहे हैं। पहला बार मतलब समझिए, भूख लगा बहुत थी, तभी तो आए। पहला बार हम लोग समझिए मतलब क्या है कि अल्लाह के सामने प्रेजेंट थे हर कोई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक का रूह मतलब क्या था, प्रेजेंट था। और वो सारा का सारा रूह मतलब कि अल्लाह को कहाँ प्रेजेंट था? आलम में अरवा छोड़ के गया। जाओगे आज? मतलब कि ये जहाँ लास्ट में जहाँ आदमी खड़ा नहीं, होगा। वहाँ पे नहीं, मतलब उस टाइम में फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। यूनिवर्स मतलब क्या एग्जिस्ट नहीं करता था। अल्लाह ताला बस इंसान का मतलब क्या रूह को बनाए थे, और इंसान का रूह अल्लाह के सामने मतलब क्या था, प्रेजेंट था। तो रूह बोला था अल्लाह से कि हाँ आप हमारे रब मतलब क्या हैं। और समझिए हम लोग उस वक्त होश में थे, ऐसा नहीं कि हम लोग बेहोशी में थे। आलम अरवा, तो वो रूह का जो आलम है, रूह का जो वर्ड है, वो वर्ल्ड में। वहाँ पे भाई इवन अभी कोई ऐसा ये मिथ है या क्या है कि जो इंसान से हम लोग दुनिया में मिलेंगे, हाँ वहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन हो चुका है। मतलब किसी आदमी से लग के आज मिल नहीं, मतलब इंसान का रूह का मुलाकात तो रूह से हुआ है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या है नहीं है। इंटरसेक्शन हो गया है, नहीं, दुनिया में वो हम जितना आदमी से मिलेंगे। उम्मीद नहीं है कि आपका जिससे दुनिया में मोहब्बत है, हाँ, मोहब्बत या नहीं कुछ करीब नहीं। है। मोहब्बत नहीं मतलब मोहब्बत है ना, मेरा आपसे दोस्ती है। ओवर द कोर्स ऑफ मेरा जितना लाइफ है, आपसे हमको जितना कौन आदमी से मिला मिला है? ये आदमी मिला है, हाँ। इनसे हमको कौन मिला है? मोहित भाई मिला है। ठीक है। लेकिन मोहित भाई का संग भाई हम नहीं घूम रहे, हाँ। आप लोग दोनों संग घूम रहे, तो मोहब्बत बिल्टअप हो गया। वो बात हम नहीं पूछे, तो एकदम वो समझ गए। वो जो है उधर हुआ था, हाँ, मान लीजिए अभी बहुत आदमी से हम नहीं मिले, लाइफ में मिलेंगे, उससे क्या उससे मालूम है वहाँ वहाँ पे कुछ हुआ है हम लोग। हाँ हाँ यार, तुम अपना 20 सवा बीत चुके हैं। हम यही बोलने वाले थे। बिल्कुल चाहिए आपको। अगर आपको भी याद नहीं है बाद में पूरे खेला घुमा दी। ये चीज जो आप लेकिन बता रहे इसी- हैं, ये कुरान में सुना था वही ये चीज जो आप बता रहे हैं, कुरान में जिक्र है इस चीज का। कुरान में इसका जिक्र है, हल्का से मेंशन है। मतलब हम लोग सब वहाँ सूरह पे आराफ जो है में प्रेजेंट अल्लाह के सामने, जानते थे। मतलब ऑलरेडी हम लोग मतलब आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनको पूरा औलाद को दिखाया गया था। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को देखें, दाऊद अलैहिस्सलाम को देख के वहाँ पे बोले कि मतलब क्या है, ये कौन है? तो बताया गया ये कौन है। तो पूछे इसका उम्र कितना है, उम्र ही बताया गया। तो उसका उम्र बोले कि मेरा उम्र में से शायद 60 साल, बोले कि इसको दे दो। तो आदम अलैहिस्सलाम को मतलब क्या है, जब रूह निकालने फरिश्ते आए तो बोले मेरा टाइम तो नहीं हुआ है, क्योंकि फरिश्ते जो है नबी का रूह उनसे पूछ के निकालते हैं। तो फरिश्ते आगे बोले नहीं आपका टाइम हो चुका है, कि आप आपका। 60 इयर्स उसको दे चुके। तो आदम अलैहिस्सलाम बोले नहीं हम किसी को नहीं दिया है। वो जनरली क्योंकि उनको मतलब वो चीज याद नहीं। वो जनरली मतलब क्या वो चीज़ को भूल चुके थे, समझ रहे ना? तो ये चीज का जिक्र कुरान में अच्छा, है, ये चीज ये चीज़ कुरान में नहीं है, मतलब हदीस में है। इसमें है। हम लोग सीरत- उस चीज को सीरत नहीं का जान किताब में सकते, नहीं जान उधर क्या हुआ। Stories of the Prophet। वो हाँ। हम लोग को भी नहीं मालूम है। मतलब समझिए वो ये कहाँ से कौन डिजाइन है, कैसे मालूम वही होगा? तो हम भी पूछ रहे बुक का जो ऑथेंटिसिटी होता है ना, कुरान का बाद सही अल बुखारी है, सही मुस्लिम हुआ, 2 बुक जो ऑथेंटिक है, पूरा अहले सुन्नत जमात मानता है ऑथेंटिक। उसका बाद बुखारी मुस्लिम जब डिटेल में तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट अच्छा का भाई। उसके अंदर बुक तो आदम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना उसको 60 साल जमा किए हैं किसी- इमाम इब्ने कसीर उनको किसासुल पसंद आ अंबिया, गए होंगे, मतलब स्टोरीज ऑफ द याकूब प्रॉफिट। अलैहिस्सलाम कसस को नहीं मतलब देखे थे। कहानी, अंबिया मतलब नबी, वो इंसिडेंट नबी हो का गया कहानी बस। करके एक बुक है, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट। छोटा ही बुक यूसुफ है, अलैहिस्सलाम। नहीं, but he has a point सबसे खूबसूरत तो कि वही मतलब अगर समझिए- ये स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स तो मतलब प्रॉफिट का ही कोई स्टोरी होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो स्टोरी है ये भी तो कोई मतलब इंसान ही वो स्टोरी को रसूलुल्लाह लिखा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोला हुआ हाँ, वो हदीस है, उसको एक जगह कंपाइल किया गया, कंपाइल करके बुक का फॉर्म हुजूर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही था इसी के बढ़िया लिए। है। कोई भी जैसे वो कुरान नाजिल हुआ वैसे ही ये सब स्टोरी भी नाजिल स्टोरी भी हुआ, नाजिल बट ये सब स्टोरी जो है कुरान में नहीं है। हम लोग वहाँ तो वही है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप
पढ़ने के लिए बहुत बहुत अच्छा, सा मतलब हाँ बोलिए। तो हर तरीका का आदमी जब वहाँ में इकरार किया था कि अल्लाह ताला आप हमारे रब है, अच्छा बुरा सब था उसमें, अच्छा बुरा हिंदू सब था, मुस्लिम सब मुस्लिम मतलब सब था। सब था। सब था तो फिर यहाँ आके फिर सब इतना ये कैसे मतलब हो ये भी गया? बता दो ना कि साइकोलॉजी में क्या है सर, आपका मतलब दिमाग में बिलीव बिल्ड इन आता है। क्या लाता है? बिलीव जो आता है, बिलीफ इन गॉड मतलब बिल्ड इन आता है। आदमी क्या करता है उस बिलीफ के मतलब क्या होता है, अगेंस्ट जाता है। अब साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग एक्सप्लेनेशन देता है कि ये बिलीफ में रखने से मतलब क्या ये बेनिफिट है वो बेनिफिट इसलिए बिलीफ है, लेकिन वो क्यों है पता मतलब क्या पाता है नहीं पाता है। जैसे अभी शवाज ने बोला, हाँ अगर आप यहाँ भेजे तो मतलब रीसेट बटन दाब, यहाँ पे जाकर लोग Reset हो पहचाने गया लगे, आदमी। तो अल्लाह ताला ने वो वहाँ से Format reset हो कर दिया। हाँ, जो हार्ड ड्राइव था वहाँ का वो पूरा फॉर्मेट हो गया, खत्म हो गया। कोड है लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना, छोटी जब बोलता है कभी ऐसा कुछ बोलता है, लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं तो मुलाकात हुआ है। देखिए ऐसा बात होता है काफी बार। रीसेट मुलाकात बटन, में कोई चीज़ में ऐसा होता है तुमको लगे हम तो ऐसा बैठे हुए थे। रीसेट देखिए, बटन बात मतलब बात मुलाकात होने या नहीं होने का नहीं है। बात है कि ये जो पूरा कंसेप्ट है कि अल्लाह ताला आपको खड़ा करके आपसे पूछ लिए कि तुम्हारा रब कौन है, आप इकरार कर दिए। ये इकरार होने का बाद आप शिर्क से पाक हो गए। अब अल्लाह आपको पैदा किए शिर्क से पाक, आप चूज़ किए कि हम शिर्क करेंगे, किसी तरह का भी शिर्क आप कीजिए। आप मुसलमान हो के आप मटेरियलिस्टिक शिर्क कीजिए, मुशरिक बन जाइए, ग्रेव वर्शिपर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, या हिंदू बन जाइए, क्रिश्चियन बन जाइए, जो भी बन जाइए, वो आपका पर्सनल चॉइस है, अपना फ्री विल से लेना। अल्लाह आपका ऊपर वो चीज़ कंपाइल नहीं की, बात को जो समझिए। हिंदू घर में पैदा हो रहा है, वो तो फितरा में पैदा हुआ, फितरा में पैदा का मतलब है कि वो मतलब यही चीज़ में पैदा हुआ कि अल्लाह एक है। बच्चा जो पैदा होता है उसी में पैदा होता है। अब उसका माहौल उसको वैसा बनाया अल्लाह ताला, हर इंसान, कोई भी दुनिया में इंसान जितना है, अपना वहदानियत का मैसेज, तौहीद का मैसेज जो है कि अल्लाह एक है, वो उस तक एक बार कहीं ना कहीं से पहुंचा देते हैं। और अब तो इतना आम हो गया, पहुंच ही जाता है। लेकिन मेरा हटगर्मी है कि हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे कि अल्लाह एक है। हम ही बोलेंगे कि अल्लाह 100 है, या अल्लाह का पास उतना पावर नहीं है कि मेरा बात सुनेगा। वली अल्लाह को बोलेंगे वो लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, वो लेके लेकिन जाएगा। ये भी बोला जाता है कि हम लोग से पहले पूछा गया था कि मतलब आपको आज मोमिन पैदा होना है, या इस वजह से हम लोग हॉकिट्स में नहीं, हम लोग का सर में पूछ रहे हैं ना नहीं इसलिए। रखा नहीं मतलब ये समझिए हर इंसान जो मतलब जो पैदा होने से पहले मतलब कि अल्लाह पे उसका ईमान मतलब क्या था आपका था, दुनिया में आने के बाद उसके पास मतलब क्या चॉइस होता हाँ, है। उसके तो दोस्त अब वो चाहे तो मतलब क्या करे कुफ्र करे, और चाहे तो मतलब क्या करे ईमान तो ये लाए। दुनिया में आके फिर ये होता है, दुनिया में आके फिर ये चीज़ होता है। तो इसमें कोई एक हिंदू घर में जो पैदा हुआ है, हाँ। और हम लोग तो मतलब ब्लेस्ड है कि हम लोग मुसलमान इसमें पैदा हुए हैं। कर क्या है हम लोग? हाँ तो Blessed मतलब है actually हम। हाँ Blessed तो है। कि हम लोग ईमान वाला घर में पैदा हुए, इसमें हुए, तो लेकिन उसमें जो हिंदू घर में पैदा हुआ है तो उसके लिए उसका तो कोई लेकिन fault ज़्यादा नहीं। मुश्किल भी उसके है लिए, हाँ। उसके लिए ये मुश्किल चीज़ नहीं है एक्सेप्ट भाई, करना। देखिए अल्लाह हिदायत तो हर दिन में 5 बार भेज रहा है। एक आप एक सिंपल बात आपको बता रहे यही हैं, बोला जा रहा है। नहीं है, लेकिन अगर आप वो हम लोग के लिए नहीं, वो भी तो अजान सुन रहा है। उसको तो जो जगह में पैदा हुआ, हाँ वो उस चीज़ को लेके बैठ उसका लिए दिन में 5 वक्त अजान वो भी सुन रहा है। हाँ, मगर वो जो अपना घर में पैदा हुआ, हाँ। उसका माँ बाप को उसका तो वो गलती नहीं है ना। मूर्ति को पूजा करते गलती हुए वैसे नहीं है भाई। आप दिन भर में 5 वक्त अजान सुन रहे हैं, अजान में क्या बोला जा रहा है? वो तो कम नहीं, वो बात आप अलग बोल रहे बात हैं। बोल रहे हो, हाँ। हिंदू के लिए नल एंड वॉइड है। मतलब इसलिए आपको क्योंकि नहीं समझ में अजान आया। का हाँ। मतलब तो मुसलमान मुसलमान को के समझ लिए। में आता है, उसको क्या हाँ, समझ में आएगा। हाँ। बात तो वही है 10-12 ना साल भाई। पहले तो हम लोग को भी नहीं समझ में हाँ। आता हाँ, बात सही तो बात वही है। है, कि खोजना तो अजान आपको हो रहा है, पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो क्वेस्ट जो खोजना है, तो आपको पड़ेगा। क्यूरियोसिटी जो है कि जब इंसान ये सोच सकता है कि ब्लैक होल कहाँ जाके रुक एक रहा है, बात है जरा, तो ये क्यों नहीं हम सोच लोग सकता के कि लिए हम जिस आसान मूर्ति की हो पूजा गया। कर रहे अल्लाह हैं हम लोग के लिए वो आसान कर मूर्ति दिया। एक्चुअली उन लोग के लिए मुश्किल की है। अब इसका एक तो उन लोगों जवाब का हम दे दे advantage रहे रहेगा हैं, इसका एक तो क्या? जवाब हम दे दे रहे हैं। इसका जवाब ये है कि नबी को अल्लाह ताला भेजते हैं दुनिया का हर इंसान का ये करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर आके अल्लाह ताला हिदायत को कामिल कर दिए, कुरान का जवाब है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम मुसलमान का ऊपर, तबलीग का काम करना जो है ये हर मुसलमान का ऊपर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। ये तो एक तरीके से हम कहीं लोग ना का कहीं भी से पहुँचाए, ये है। ये जिम्मेदारी हम लोग का है हाँ, हम लोग का है। कि हम लोग जो तौहीद है कम अज़ कम हाँ। कि अल्लाह एक है उसको तो पहुँचाएँ। आगे बढ़ाएं। आज हम लोग वो काम को छोड़ा, इसीलिए वो काम इतना डिफ़िकल्ट बन गया। अगर वो काम हम लोग करते रहते जिस तरह से करने का हक था तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता वो काम।
आदमी लोग बना दिया मुश्किल। आदमी उसको डिफिकल्ट बना और एक चीज़ भाई ये है ना कि कि मान हम लोग उस लीजिए बारे में बात कुछ भी साल नहीं करना पहले तक चाहते। तो हम लोग खुद भागते थे, हर- चार तो आदमी देख लिया भाग जा रहे। वो दूसरा हो गया, वो तो अभी भी है। हर नहीं, किसी हम का लोग- एग्ज़ाम जो है एक लेवल में नहीं हो रहा है। हम लोग के लिए नहीं अगर है। ये चीज़ आप सोचिएगा तो ये चीज़ जाने मतलब के क्या बाद है, हम लोग बहुत कुछ सीखने ये को चीज़ मिला। सोचिएगा तो ये चीज़ मतलब क्या है, गलत है। आदमी को एक बार तो कम से कम अल्लाह ताला जाना हर चाहिए। किसी का एग्ज़ाम ले रहा है उसकी सलाहियत की बुनियाद पे। तो जिसका सलाहियत जितना ऊंचा है उसका एग्ज़ाम इम्तिहान मतलब क्या उतना ऊंचा है, और जिसका सलाहियत जितना कम है उसका मतलब अब इम्तिहान यहाँ मतलब क्या पे है उतना क्वेश्चन हो कम सकता है। है, आदमी पूछ सकता है हम लोग कि एक हाँ। ऐसा आदमी जिस तक हाँ। मैसेज पहुंचा ही नहीं, हम लोग को सब चीज़ उसका अल्लाह पता क्या है। करेंगे, तो वो अल्लाह सही को गलत सब चीज़ हम लोग जानकारी तो रखते क्या हम लोग करें। अपने बारे में स्टार्टिंग से अगर हम सही जानकारी रखने का बाद भी गलत कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है। हाँ अब आइए दूसरा रिलीजन का, हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, वो मुश्किल घर में पैदा हुआ, उसको सीखने नहीं मिला, उसके लिए मुश्किल हुआ और वो नहीं सीखा, वो हालत में मर गया, तो उसका क्या, उसके लिए वो चीज़ कम है। आप ये बात को समझ लीजिए भाई कि समझिए ना कि उससे तौहीद का सवाल तो होगा कि एक अल्लाह पे तुम मानते हो या फिर नहीं मानते हो। और अल्लाह का मतलब क्या होता है, मतलब किसी से भी आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछिएगा ना तो मतलब क्या है, सारा क्वेश्चनिंग करने के बाद अगर गॉड मानता होगा तो मानेगा कि गॉड का रियल फॉर्म में कोई मूर्ति मतलब क्या होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब मानेगा। एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि समझिए कि कुरान का एक आयत आता है कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम तब हाँ, तक बोलो। हम तब तक अज़ाब नहीं भेजते जब तक मतलब क्या है, रसूल ना भेज दें। तो आज के दौर में याद कैसे अप्लाई होगा कि जब तक किसी तक मैसेज नहीं पहुंचता रसूल का क्लास तब तक उसके ऊपर अज़ाब मतलब क्या हो सकता है, नहीं आ सकता है। तो जिसके पास कुरान का मैसेज पहुंचा वो अकाउंटेबल है, जिसके पास कुरान का मैसेज नहीं पहुंचा वो मतलब क्या अकाउंटेबल मतलब क्या है, नहीं है। और बात यह है कि क़यामत के दिन अगर कोई ऐसा इंसान होगा जिस तक मैसेज मतलब क्या नहीं पहुंचा होगा वाकई में, तो अल्लाह ताला मतलब क्या उसका इम्तिहान क़यामत के दिन लेंगे। और क़यामत के दिन उसका इम्तिहान लेने के बाद मतलब क्या है, उसको या तो वो जन्नत में जाएगा या फिर मतलब क्या जहन्नम में जाएगा। काफिर बात है। एक दुनिया का डिस्टिंक्शन है, दुनिया में हम लोग जिसको मुसलमान बोले वो अलग बात है, और दुनिया में जिसको हम लोग काफिर बोले वो मतलब क्या अलग बात है। सूरह कहफ क्या बता रहा है आपको कि अगर आपका अल्टीमेट गोल आखिरत है तो आप मोमिन हैं, आपका अल्टीमेट गोल अगर मतलब क्या है दुनिया अगर है तो आप मतलब क्या काफिर है। दुनिया में भले ही आपका मतलब मुसलमान, दुनिया में भले ही आपका कैसे मुसलमान जज नाम है, करेगा आदमी? नहीं, तो आदमी को तुमको जज नहीं करना, अपने आप को जज करना। वो तो अगर हम अपने आप को जज किया और हम अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं कि थोड़ा देर पहले हम लोग वो आयत क्या पढ़े है? थे, मतलब थोड़ा देर अगला बार जो हम लोग पढ़े थे वो कहानी, उसमें क्या था, वो बोल रहा था ना कि मेरा रब मुझे अगर लौटा दे, अगर रब के पास लौटना पड़े तो अल्लाह का ईमान तो रखा था, लेकिन उसका ईमान ज़्यादा क्या जिसके ऊपर था, मटेरियलिज्म के ऊपर था। तो मुसलमान रहे काफिर रहे, दुनिया में ये सब अलग अलग चीज़ है, लेकिन आखिरत में डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या था, आखिरत था या अल्टीमेट गोल मतलब क्या था, दुनिया था। तो जिसका भी अल्टीमेट गोल दुनिया था वो मतलब क्या है, हकीकत के एतबार से मतलब क्या है काफिर है, और जिसका अल्टीमेट गोल मतलब क्या आखिरत है, अल्लाह ताला है, तो वो मतलब क्या है कि हकीकत के एतबार से वो क्या है, वो मुसलमान है। आखिरत तो मतलब तो फिर वही बात जैसे है। भी अपने ना कि जवाब हम पहुँचाते हैं लोग। हम इंस्टाग्राम का रील, उसमें रील में देख रहे थे, तो आदमी अपना गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए अंग्रेज था, वो बोल रहा कि गॉड यू आर देयर, शो मी 3 लाइटनिंग, धड़ 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 3 बात बिजली कड़का, उसका गाड़ी का ठीक ऊपर है ना। हम बोल रहे रील सेव करके रखा। हम बोले इसकी दिमाग में क्या हुआ अभी, ये एडिटेड तो नहीं है, एडिटेड तो नहीं है, मगर फिर वीडियो 10-15 बार देगा। ईमान भी गया सही में। हाँ, 10-15 बार देगा, हमको वीडियो बहुत सही लगा। तो यहाँ पे मतलब ये है कि हो बल सकता है, सही हो सकता है, पीपल बिलीव इन मूवीज एंड जो अभी बोल रहे थे नहीं हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, हो नहीं। सकता है। ये इस आदमी समझिए का जो इसमें लेकिन ये चीज नहीं रखना चाहिए ना कि आप अगर हैं, हम लोग इस चीज को अरे भाई मान भी एक तो नहीं रहे आदमी एक तरीका ऐसे से। अपना आप लोग कन्वर्ट किया था, ये कुरान खरीदा था जस्ट ऐसे ही, वो पढ़ रहा था, वो थक गया था, मतलब आज नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रेलियन इंसान था ना, हाँ? ऑस्ट्रेलियन था कोई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का हमको याद नहीं आ रहा, देखा थक गया, बोला अब नहीं हो रहा हमसे,
लास्ट आयत जो पढ़ा था कि मतलब अगर है तो हमको कुछ साइन दिखा दे। वो जो लास्ट आयत पढ़ा अगला दिन जाकर के उसने गूगल नहीं वैसा वह बहुत सारा अभी जो फिलिस्तीन का जो ये हुआ था उसके बाद हम भी देख रहे थे कि एक औरत थी इन्फ्लुएंसर ठीक है हाँ पर ये करी थी बोली कि हम देखा कि इस बुक में क्या है जो इतना सब मानते हैं। तो हम जब पहला खोला और जब हम पहला लाइन पढ़ा तो हमको समझ में आया कि ये किताब हमसे बात करना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है हमसे, और उस टाइम में वो कन्वर्ट हो गई। तो अल्लाह ताला कैसे किसको हिदायत दे। देखो तुम लोग कभी फील्ड दावा देखे नहीं या किए नहीं, हाँ जो फील्ड दावा किया है देखा है उसको मालूम है कि क्या जब चीज़ तुम field दावा? फील्ड दावा मतलब खड़ा होकर आदमी से बात करना, जैसे यहाँ पे बुक फेयर में होता था। हम हाँ। किया। तो जब तुम कोई नॉन मुस्लिम को बात करोगे, उसको तौहीद का मैसेज पहुँचाओगे ना, तो डीप डाउन ये बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि अल्लाह एक है जिसका हाँ। कोई उसके लिए बस वो फॉर्म नहीं है। बाहर में वो बस चीज़ अब वो उसको एक्सेप्ट बाहर कर का जो acceptance नॉन उसका- मुस्लिम का साथ में नहीं, मुस्लिम आदमी का साथ। जो बाहर का जो उसका जो इन्फ्लुएंस रहता है वो उस उसको चीज़ को रोक के बदलने नहीं देता है। असल बात क्या होता है ना भाई कि ईमान उन लोग के अंदर से आता है, सही बात को कोई मतलब क्या होता है पहचानता है, लेकिन मतलब क्या है काफिर का असल मतलब क्या है कि जो वो चीज़ को रोक दे रहा है, कवर अप कर दे रहा है, तो इसमें मतलब हम क्या लोग का काफिर भी हो जा बहुत रहा है। तरीका का और गलती है। ईमान इसीलिए आता है क्योंकि अल्लाह उसका सामने वो लोग उस दिन इकरार किया था। और इसमें देखो हम लोग का भी बहुत तरीका से गलती है। जैसे कि कोई मतलब समझो कोई मुस्लिम हुआ, ठीक है, कोई नॉन मुस्लिम ही था, तो हम लोग को ऐसा लोग को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत तरीका से सपोर्ट करना कैरेक्टर चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए कि इंसान जो है हाँ। वो इस्लाम को देख के गाली दे दे। हाँ उन लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग ही आज ही अगर तुमको शादी करना होगा, ठीक है, तुमको कोई ऐसी Revert कोई से कोई रिवर्ट शादी पसंद आ नहीं गया, लेकिन तुमको तो हम अम्मा अब्बा मन बोलेगा कि नहीं इसका ऐसे हम इससे लोग भी शादी माँ बाप बनेंगे, करोगे, हम लोग भी यही करेंगे। ये करोगे हो गया, हम लोग भी वैसे ही होंगे, वही होता है ना। तो Change हम हम लोग लोग ही को लाना सपोर्ट नहीं पड़ेगा। है, हम लोग को चेंज लाना होगा। मतलब कोई रिवर्स से शादी कर लेगा। बहुत बड़ा देखो तो सवाल बात- का काम। हाँ, तो हम सपोर्ट का बात करें कि हम लोग को सामने नज़र से ही नहीं से देखना right हर चीज़ से- को। रिवर्ट लोग का सिर्फ शादी का बात नहीं, रिवर्ट लोग बहुत हर जिम्मेदारी चीज़ का है। बात करें, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हो बैठने का गया, प्रॉब्लम, हाँ, उठने का प्रॉब्लम, क्योंकि वो घर लोग का समझिए प्रॉब्लम उन लोगों को सब बहुत तरह कुछ का नहीं problem। मिलता है। अपना कम्युनिटी से कट जाता है वो लोग पूरा। हाँ आगे बहुत लोग छुप छुप के करता है, घर में बोलता भी नहीं है लेकिन कर रहा है फॉलो। वलजाम तुम अल्लन नज अला लकुम मौइदा, तो अल्लाह ताला बता रहे कि तुम तो ये समझते थे कि ये वादे का दिन कभी आने वाला ही नहीं है। अजीब समझिए, एक हम वीडियो देखे थे नाज टेली का, तो एक आदमी से मिला जो कि स्लोली एज कर रहा है, स्लोली एज कर रहा है, मतलब उसके हिसाब से, मतलब वो अपना बॉडी का बहुत ख्याल रख रहा है, स्लोली एज कर रहा है। तो उससे पूछ रहा था कि आप व्हेन डू यू थिंक यू विल डाई, बोला नेवर। वीडियो जाके देखिएगा, है वीडियो। नाज दिल्ली का। हाँ, तो हम लोग को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसा कौन बोलेगा, लेकिन ऐसा आदमी मतलब क्या करता है, बोलता है दुनिया में। दुनिया में ऐसा आदमी है। है, हर तरीके और नहीं भी अगर है तो ख्वाहिश है हमेशा जीने का, कि काश हम हमेशा मतलब क्या करते हैं, जीते। यहाँ भी मोहब्बत हो गया ना। हाँ, और हमेशा जीने का ऑप्शन है भी, लेकिन वो ऑप्शन मतलब क्या है, दुनिया में नहीं है, वो ऑप्शन मतलब क्या आखिरत में है। ये ख्वाहिश जो है दुनिया में पूरा तो नहीं हो सकता है, कि दुनिया मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय के लिए बना है, तो हमेशा अगर जीना है ज़िंदगी आखिरत में तो आखिरत में जी सकते हैं। अब यहाँ पे आया डेंजर बात कि वबूदी अल किताब, जब किताब हाजिर कर दी जाएगी, ये वो किताब है जो आपको अमल की बात कर रहे थे ना, मतलब एक ऐसा किताब है जिसमें पूरा दुनिया का जितना भी इंसान है, जितना भी जिन है, जितना भी मतलब हर किसी का रिकॉर्ड उस किताब में है। और जब वो किताब को हाजिर कर दिया जाएगा, फतरल मुजरिमीन, तो तुम देखोगे कि मुजरिमीन, क्राइम करने वाले, मुशफिकीन, वो डरेंगे। किताब खुला नहीं है अभी, लेकिन मुजरिम को तो पता है कि किताब के अंदर है क्या, वही तो जैसे बात से तो कुछ साल पहले आपका फोन आ गया, कहाँ है, जल्दी घर आ, है ना। जान में डर आ गया, जाते आज का काम करवा दिया। तो वो लोग डरेंगे, मुशफिकीन मिम्मा फीही, उस चीज़ से जो उसके अंदर है, वयकूलून, एग्जाम्पल और कौन देगा? है ना, और कहेंगे या वैलतना, तबाही हो हमारे ऊपर, हलाकत हो हमारे ऊपर, माली हाजल किताब, ये कैसा किताब है, ला युगादिरु सगीरतन, ना ये छोटी चीज़ को छोड़ती है, वला कबीरतन, ना बड़ी चीज़ को छोड़ती है, इल्ला अहसाहा, हर चीज़ इसमें मतलब क्या दर्ज है। यानी हम लोग छोटा मोटा चीज़ भी करते हैं, बड़ा चीज़ करते हैं, हर चीज़ उस किताब में मतलब क्या दर्ज है। तो मुजरिम बोलेगा ये कैसा किताब है, ना कोई छोटी चीज़ को छोड़ता है, ना कोई बड़ा चीज़ को छोड़ता है, बल्कि हर चीज़ में इसमें क्या दर्ज है। तो यहाँ पर भी एक अकीदा ठीक किया गया है। बहुत सा फिलोसोफर मतलब क्या कहता है, गॉड पे मानता तो है, लेकिन बोलता क्या है कि गॉड को यूनिवर्सल का नॉलेज है, पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है। मतलब अजीब तरह का आदमी दिमाग लगाता है और फिर भी मतलब क्या होता है,
मैंने बोलने पर्टिकुलर के लिए आता तो है कुछ भी बोल मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं है, यूनिवर्स का बोला यूनिवर्स का है। है। मतलब समझिए कि मतलब मोटा मोटा तौर पे गॉड जानते हैं क्या चल रहा है, हाँ, लेकिन छोटा मोटा तौर पे नहीं होता डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा नहीं हो रहा मैं माइक्रो मालूम है, माइक्रो नहीं मालूम। माइक्रो नहीं मालूम। उन लोगों के हिसाब से मतलब उनको उनका पास उतना टाइम नहीं किसी का इसमें जाके तो वही वही लोग ये सब मतलब क्या matter। आखिरत में आके बोलेगा ये कैसा किताब है, ना कोई बड़ा चीज़ को छोड़ता है ना कोई छोटी चीज़ को छोड़ा, बल्कि हर चीज़ मतलब क्या इसमें दर्ज है। भाई ऐसा फिलोसोफर है जो बोल रहा है भाई कि मूवी में भी है सब। है ना, सलमान खान का भी एक मूवी है। हाँ हमको वही बैठ मूवी के याद आ रहा कंप्यूटर में बैठ के। था। हाँ। ववजदू मा अमिलू, तो वो पाएंगे हर वो अमल जो उन्होंने किया होगा उस किताब में, हाजिरन उनके सामने हाजिर, वला युज़लिमु रब्बु का आहदा। आपका सवाल का जवाब, आप पूछ रहे थे ना हम लोग के साथ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि उनमें से किसी के साथ आपका रब जुल्म नहीं करेगा। यानी भले ही डिटेल नहीं दिया हो क्या होगा लोग के साथ क्या नहीं होगा लोग के साथ, अल्लाह ताला ये बात को इंश्योर कर दिए मिल गया ना, आप ही बोलता ना कि कैसे जवाब मिलेगा, देखो कोई मिल गया। कि और रब्बू का लिखा हुआ, रब्बू का मतलब क्या होता है आपका रब, है ना, कि वयस्लिमु रब्बू का अहदा, और अल्लाह मतलब अहदा का मतलब क्या है, किसी एक के ऊपर भी जुल्म नहीं करेगा। कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला? पूछ रहे नॉन मुस्लिम के साथ क्या होगा, नहीं पूछ रहे थे हम कि लोग के पास लोग एडवांटेज है। सबका तो सवाल मोटा मोटी वही था कि जिस यहाँ पे तक वो वाला सेंस भी क्रिएट हो रहा है जस्ट बिकॉज हम लोग मुस्लिम हैं हाँ तो वो लोग तो मार रखा होगा, सब ऐसा नहीं है, तब तो जुल्म होगा ना। हाँ अच्छा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो बहुत मुफस्सल सूरज जितना है तो सूरह नबा का बाद उसमें ये चीज़ ख़त्म होता है कि ऐसा नहीं कि आप मुसलमान हैं तो आप जन्नत में जा ही रहे, ऐसा कोई गारंटीड कुछ है नहीं। मतलब वो ये भी नहीं है कि आप हमको हमेशा तो जन्नत मतलब दोज़ख का लास्ट ईयर पता चला कि एक जगह बोल के आराफ भी है, जहाँ बैलेंस हो जाएगा, जैसे मेरा गुनाह भी उतना ही है और सवाब भी उतना ही है, और हमको आराफ में डाल देगा। आराफ से हमको जन्नत भी नजर आएगा, जहन्नम भी नजर आएगा, मिडिल लाइन। और दोनों हम लोग से बात करेंगे। हाइट पे होगा थोड़ा सा, आराफ में डाला हुआ रहेगा, जहन्नमी भी दिखेगा जन्नती भी दिखेगा, चाय और जहन्नमी भी बात करेगा जन्नती भी बात करेगा। जैसा अमाल वैसा। इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा उसका कि एंड योर लॉर्ड विल नेवर रॉन्ग एनीवन, यानी वो चाहे नॉन मुस्लिम फैमिली बॉर्न हुआ चाहे मतलब क्या कुछ भी अपने आप को बोलता हो, कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर कभी जुल्म करते ही नहीं है। तो भले उसका पर्टिकुलर भले ही नहीं बताया गया है कि उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, इतना पता है कि अल्लाह ताला इनजस्टिस नहीं होगा। इनजस्टिस नहीं है। वइस्कुलना लिलमलाइकतिस्जुदू लिआदम, और जब फरिश्तों से कहा गया कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। काना मिनल जिन, वो जिन में से था। ये बात भी क्या है फिल्म में, टीवी शो में, सीरीज़ में दिखाता है कि मतलब क्या इब्लीस मतलब क्या थे, एंजल था, फॉलन एंजल था, ये था वो था। तो अल्लाह ताला सोचिए क्लैरिफाई किए हैं कि उन्हें एंजल नहीं था, क्योंकि एंजल के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि अल्लाह को डिसोबे करे। जिन। काना मिनल जिन फफसा कान अमरी रब्बी, वो जिनों में से था, अल्लाह के अम्र में से निकल गया था, यानी अल्लाह के ओबीडियंस में से निकल गया था, अल्लाह को मतलब क्या डिसोबे किया था, से निकल गया था। अम्र अल्लाह कमांडमेंट में से बाहर निकल गया था। हम लोग मतलब भाई ओबीडियंस होगा या अल्लाह का जो खैर है। अम्र बिल मारूफ जब बोलते हैं ना तो मतलब नेकी का हुक्म देना, तो अम्र का मतलब एक तरह से मतलब क्या होता है, हुक्म होता है। तो हुक्म मतलब क्या है, कोई भी चीज़ का होता है, अथॉरिटी भी बोला जाता है अम्र को, है ना। एक हुकुम से जो बाहर निकल गया था, जो बात बोला गया उसको उससे वो उसको निकल गया। मतलब समझिए एक से नहीं, मतलब पूरा का पूरा वो बाहर निकल गया था समझिए, क्योंकि उसका अंदर डिसोबीडियंस तो मतलब पहले से था, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आया था जो उस चीज़ को जाहिर करता। वो सिंपल सा ये था कि जब अल्लाह ताला दुनिया बनाए, दुनिया को सवार दिए, तो उसको लगा कि हमको खिलाफ, अल्लाह बोले कि हम खलीफा अपना मुयन करेंगे, मतलब अपना एक नुमाइंदा मुयन करेंगे दुनिया में। उसको लगा कि ये पोजीशन हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम इतना इबादत किए, और हम वाला चीज़ था उसके अंदर। मेरे पास एक आग से भी बने हैं। और उसका बाद जब हसन उनको मिल गया, आदम को मिल गया, तब वो फिर बोला कि हम आप इसको आग से मिट्टी से बनाए, हमको आग से बनाए,
तो आप कैसे मेरे करके अंदर तो इसको दे ज़्यादा दिए, ताकत मेरे अंदर ज़्यादा ताकत है, हम आपका ज़्यादा इबादत किया, अमीर किया, वो किया। और लास्ट में वर्ड कोट किया हुआ है सूरह आराफ में, है ना, अना खैर मिनहुम, कि मैं तुमसे कि बेहतर मैं हूँ। तुमसे बेहतर हूँ। और इंसान का बेवकूफ़ी देखिए तो अल्लाह ताला इंसान से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अफ़तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु, तो क्या तुम उसको और उसके औलाद को औलिया, मतलब औलिया बना रहे हो, दोस्त बना रहे हो। दोस्त बना रहे हो। मतलब जब उसको बोला गया था कि सजदा करो आदम को, तो सजदा तो नहीं किया, तो दुश्मनी किया। और तुम लोग का बेवकूफ़ी देखो, उसी तुम को कर रहे उसको, उसका औलाद को, उसका मतलब जो है पूरा टोली को क्या कर रहे हो, दोस्त बना रहे हो। तो तुम पूरा सामने सजदा करने मिन दूनी, किसके किसके बदली बनाना चाहिए था तुमको औलिया हमको, और तुम किसको औलिया बना, शैतान को औलिया बना रहे हो। वहुम लकुम अदु, जबकि वो तुम्हारा दुश्मन है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड भी कर दिया, शैतान को औलिया बनाने में लगता हो उसका बेसज़ालिमीना बदला, और ये बहुत ही बुरा बदला है। मतलब ये जो बदल तुम कर रहे हो, जालिम लोग जो बदला, अल्लाह औलिया थे, अल्लाह के बदले क्या है, शैतान को औलिया बना दिया, तो बहुत बुरा बदला सुना। और अब आज का वक्त में देखिए, औलिया का मतलब होता है मददगार दोस्त। शैतान जो है उसको, उसका सामने आदम का तकलीफ हुआ। जब अल्लाह शैतान को बना रहे थे, अल्लाह जब आदम को बना रहे थे, तो शायद इब्लीस वहाँ पे था, और वो देख रहा है कि आदम का तकलीफ, मतलब मेकिंग क्रिएशन कैसे करके हो रहा है। तो आदम का हर प्रोज एंड कॉन्स जो पॉसिबली दिखाई दे रहा था वो उसको, उसको दिख रहा था उसको दिख रहा था, और वो जानता है कि इसका नफ्स कहाँ पर कहाँ टूटेगा। कहाँ पे टूटेगा, कहाँ कहाँ पकड़ाएगा। तो आप जब अपने आप को स्ट्रांग नहीं रखिएगा, प्रोटेक्टेड नहीं रखिएगा, अल्लाह से दोस्ती नहीं कीजिएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली जो दोस्त वही बनेगा रास्ता। वही बनेगा। आप उसी का रास्ता में चलिएगा, Either this or that. क्योंकि आदमी वही रास्ता चुनता है जो देखने आपका भी दोस्त का होता है। अगर मेरा दोस्त एक तरह का रास्ता चुन रहा है, हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो दोस्त रहेगा तब ना जाएंगे। हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो दोस्त हमको लेके जाएगा तब ना, अकेला हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो उस जोन जो क्रिएट कर रहा है ना, वो इब्लीस का क्रिएटेड जोन है। उसको बहुत अच्छा से अल्लामा इकबाल अपना एक शॉर्ट पोइट्री में लाए हैं कि उसका अंदर का जो घमंड था वो रहता था, और साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम का रहता था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तो उसका दोस्ती था। अब तो ये जन्नत नहीं जा सकता, लेकिन जिब्रील तो आते थे दुनिया में, मतलब फिक्शन है, ये फिक्शन क्रिएट किया हुआ है अल्लामा इकबाल का। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको बोल रहे हैं, इसको शैतान को, इब्लीस को। हाँ, इब्लीस तो अब जन्नत से निकाल दिया गया, ऊपर तो नहीं जा सकता, नहीं, लेकिन दुनिया में जिब्रील आते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो दुनिया में उससे बट पूछे। जिब्रील इस्लाम तो एंजल है, हाँ। और वो तो जिन था। हाँ, तो दोस्ती था वो तो अल्लाह का अल्लाह creation का। है। असल में वो क्या एक है ऐसा कि जिन था जिसको वहाँ एक्सेस था जहाँ फरिश्ता को एक्सेस था। वो एक जंग भी हुआ था बहुत ज़माना पहले, जो अलविदाया वन निहाया इब्न कसीर का किताब है, उसमें अगर पढ़िए, और शुरुआत में दुनिया का शुरुआत जो लिखा हुआ है कि जिन, इंस और बिन एक तरह का कैटेगरी था एक क्रिएचर का। वो बिन क्या था नहीं था वो नहीं पता, बिन का बस जिक्र आया। बिन जो है दुनिया में बहुत फसाद मचा रहा था। तो बिन से जो लड़ा था वो फरिश्ता लोग लड़ा था और जिन्नात लड़ा था, अच्छा जिन्नात। तो वो जो साथ मिल के, तो वो जो आर्मी को लीड कर रहा था, तो वो इब्लीस और जिब्रील दोनों लीड कर रहा था। सही ये रिवायत। क्या था, कि कौन सा जिब्रील नहीं? अलैहिस्सलाम कोई नहीं वो भी अल्लाह का गौर क्रिएशन है। करने अल्लाह का पर। क्रिएशन ये था, फिक्शन है कि रियल है? रियल है। रियल है। अलविदाया वन निहाया में है। विदाया वन निहाया जो है ऑथेंटिक बुक है, उसको उसमें ही चीज़। तो मतलब बिन का कोई जिब्रील डिफरेंस अलैहिस्सलाम और इब्लीस हाँ, लीड कर रहा था। लीड कर रहा था, तो इसीलिए जिब्रील से दोस्ती था, जिन के तरफ से जो ये थे इब्लीस था। इब्लीस था। एंजल्स लोगों की तरफ तो से। जिब्रील जब उसको बोल रहे ये बात क्या, और तुम कैसे हो, ठीक है, तो वो बोल रहा कि हमारे कैसे रहेंगे, ठीक है, हमको तो निकाल दिया गया है वहाँ से जहाँ पे मेरा मतलब जहाँ हम कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे। ये अल्लामा इकबाल से अल्लामा इकबाल पूरा उसको सजाया है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और बोल रहा, लास्ट में बोल रहा है कि कभी हो खलवत तो पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को कर गया रंगी किसका लब। तो तुमको कभी पॉसिबिलिटी तो मिलेगा नहीं कि तुम और अल्लाह एक जगह बात कर अलोन हो। जिब्रील अलाउड नहीं है ना अल्लाह के पास, लेकिन कभी अगर तुमको मौका मिले तो अल्लाह से पूछना कि आज जो आदम का चर्चा हर जगह है, तो वो कौन दिए, हम दिए, तो हम उसके अंदर अभी वही चीज़ अल्लामा इकबाल दिखाएं, तो हम उसके अंदर अभी भी हैं।
इसका इब्लीस के अंदर। और इब्लीस का और हम लोग अंदर इसलिए क्योंकि हम लोग उसको और इसको अपना वली बना के रखा है। हम समझे नहीं भाई, लास्ट वाला पार्ट भी इसका। आदम का किस्सा मशहूर जो हुआ, अगर वो सजदा कर देता अच्छा। तो मशहूर होता नहीं होता। तो वो जो सजदा नहीं किया, इस्लाम का तो रिहाइश नहीं है वहाँ तक, नहीं। आसान है, तो लिमिटेड है। तो वही बोले कि कभी अगर होगा तो कुछ नहीं। एक तरह से सार्काज़म दे रहा है। सरकाज़म दे ऐसा रहा कुछ नहीं लेगा। हाँ, नहीं, सार्काज़म दे रहा है वो। सरकाज़म वो दे खलबत रहा है। कुछ चल रहा है। हाँ। जा नहीं सकते। ये फिक्शन है। फिक्शन है। फिक्शन है, लेकिन को जो सेंस क्रिएट करना अल्लामा इकबाल का फिक्शन है। अल्लामा इकबाल का बहुत तरह का फिक्शन है उनका, जो भी आप पढ़िएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुरान से रिलेटेड रहता है। तो लिया हुआ कुरान से ही रहता है, जिसको एक फिक्शन का तौर पर पेश करते हैं ताकि आदमी समझ सके। अभी भी बहुत मशहूर है। वही चीज़ दिखाने के लिए। इब्लीस का मतलब क्या होता है ना, एक समझिए, जो अल्लाह से, इब्लीस का मतलब होता है जो अल्लाह का रहमत से मतलब क्या है, पूरा पूरी मायूस हो। मायूस हो गया। अगर उसको ऐसा आज लगता भी है कि अल्लाह का समझिए रहमत मेरे ऊपर आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। और आप समझिए इब्लीस, अगर गलती आदम अलैहिस्सलाम में की तो इब्लीस भी किया था। आदम से तौबा किए तो अल्लाह ताला माफ़ कर दिए, इब्लीस भी तौबा किया तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते अभी हैं। भी तौबा लेकिन नहीं वो तौबा किया भी नहीं और करेगा तौबा नहीं, कभी करेगा भी। करेगा। और जिस तरह वो खुद मतलब क्या है, होपलेस है ना, वो उससे चाहता है सबको कि hopeless, आप भी सब होपलेस बन hopeless हो जाइए। जाए। वापस कर देगा। तभी तो- तो अल्लाह का रास्ता से भटका है। आप समझिए कि जहन्नम में कौन कौन जाएगा? जो अल्लाह का रहमत से होपलेस हो चुका होगा वो लोग जहन्नम में जाएगा, और जिसको अल्लाह का रहमत में मतलब क्या होप होगा, वो जहन्नम में मतलब क्या होगा, नहीं जाएगा। तो जो अल्लाह का रहमत से इसको होप ख़त्म हो गया, वो किसको होप लगाएगा? अपना माल पे, अपना औलाद पे। अल्लाह ताला वहाँ पे क्या बताएं कि बाकी रहने वाली चीज़ मतलब क्या, सालिहात है, इससे अच्छा होप के लिए भी, है ना। तो इंसान मतलब क्या करेगा, मतलब समझिए अल्लाह के ऊपर आपका यकीन है और आप रिलाई करें अपना बच्चा के ऊपर, अपना दौलत के ऊपर, अपना इसके ऊपर, उसके ऊपर, तो अल्लाह ताला आपको उसी में छोड़ देंगे कि चलो देखते वो सफाई सब वो करता है कि सफाई नहीं करता। तो अल्लाह ताला मतलब क्या करते हैं, किसी को अपने रहमत से नहीं निकालते हैं। इंसान खुद मतलब क्या होता है, अल्लाह की रहमत से मतलब क्या होता है, निकल जाता है। तो अल्लाह ताला बताया कि मा अशहदतुम खल्क़स समावाति वल अर्द। शैतान के बारे में बोले, उसकी कुदरत के बारे में बोलने कि हम जब ज़मीन आसमान खिलकत किए थे, क्रिएट किए थे, तो लोग अवा मतलब क्या था, नहीं था। वला खल्क़ा अनफुसिहिम, और ना वो लोग अपना खलकत को विटनेस किया था। कोई इंसान तो अपना खलकत को मतलब क्या करता है, विटनेस नहीं करता, तो वो लोग अपना खलकत को मतलब विटनेस नहीं किया था। व मा कुंतुम मुत्तखिज़ल मुदिल्लिना अदूदा। और अल्लाह ताला क्या बता रहे कि गुमराह, ऐसे गुमराह को अल्लाह ताला हेल्पर लेता भी नहीं है, ऐसे गुमराह को अल्लाह ताला मतलब क्या करता है, विटनेस लेता भी नहीं है। मतलब जितना भी शिर्क का ताना बाना मतलब बना हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं मतलब क्या शैतान मतलब क्या इन्वॉल्व है। बाकी हर आइडल के पीछे मतलब क्या शैतान मतलब क्या इन्वॉल्व है, और हर आइडल के पीछे मतलब क्या शैतान ऐसा पट्टी पढ़ाए कि अल्लाह का एसोसिएट बना दिया उसको। ये साबित कर जाए कोई ना कोई अल्लाह से मतलब क्या लिंक है ना, कि ये डिपार्टमेंट इसका हाथ में और वो डिपार्टमेंट क्या उसका हाथ में और वो डिपार्टमेंट उसका हाथ में। वयौम यक़ूलु नादू शुरका, और जिस दिन इनसे कहा जाएगा कि बुलाओ अपने शुरका को, जितना एसोसिएट तुम बना के रखे थे, शुरका एसोसिएट्स को, मतलब जितना भी वो बना के रखा था कहानी, जितना इमेज बना के रखा था, मैथोलॉजी बना के रखा था, सारा का सारा दुनिया तक चलेगा ना। आखिरत में खड़ा होने के बाद चलेगा तो नहीं। तो कोई अगर बोलता था ये है, ये है, ये है, मतलब ये मेरा ये है, मतलब ये creator इसको भी हम था, मानते ये सन हैं। गॉड है, हाँ, ये सन गॉड ये है, अर्थ सबको गॉड बोले है। ठीक है, अब सबको बुलाओ। आप सबको बुलाओ। जिस दिन सबको कहा जाए कि बुलाओ सब शुराका को, अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल था, तुम्हारा गुमान था, तुम्हारा क्लेम था, दावा था, तो क्या बोला जाएगा, फ़दा औहुम, तो उन्हें बुलाया जाएगा, फ़लम यस्तजीबू लहुम, तो वो उन्हें नहीं सुनेंगे। तो बहुत सा ऐसा था जो कि फिक्शनल कैरेक्टर था, और बहुत सा ऐसा था जो रियल भी था। जो रियल भी था ना, वो सुनना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो लोग का बात सुन ले तो वो लोग तो खुद फंस जाएगा। क्योंकि वो है ही नहीं। वजअलना बैनहुम, बहुत लोग होता है ना, बोलता है कि मऊबी का, ये क्या नाम है, और ये उनके करो, बीच हो एक जाएगा बैरियर आ तुम्हारा, जाएगा। वो करो, हो जाएगा तुम हाँ। लोग। ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि क्या आप बोले थे कि मेरे परस्तिश करने और अपनी माँ की परस्तिश करने के लिए, अपनी और अपनी माँ की परस्तिश करने के लिए, तो क्या बोलेंगे? सलाम निकाल दे। बोलेंगे कि हम जब तक दुनिया में थे आप जानते थे, और दुनिया में जाने के बाद इन्होंने क्या किया आपको खबर है ना। मतलब समझा नहीं सर।
मतलब ईसा आयत अलैहिस्सलाम नंबर का 55 जो अभी पढ़ाए होगा ना, उसमें वो वाला पूरा सवाल का क्लियर जवाब है। ईसा अलैहिस्सलाम मतलब ये बोलेंगे कि मतलब हम जब दुनिया में थे तो आप अब्दुल हमको हसन जानते का थे, अल्लाह को बोले, और उसके बाद ये तेरे बंदे हैं। अल्लाह ताला को क्या बोले? मतलब हम जब तक दुनिया में थे तो हमको तो आप जानते थे हम क्या किया क्या नहीं किया, और जब हम दुनिया में चले गए तो ये लोग जो किया उसका हिसाब आपके पास है। आप चाहे तो मतलब क्या माफ़, तेरे बंदे तू चाहे तो माफ़ कर, तू चाहे तो मतलब क्या आज़ाद थे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम कभी डिविनिटी कोट कभी नहीं बोले कि हम डिवाइन है, बल्कि बाइबल में भी आता है कि एक जगह मतलब जो है कहा, एक डिसाइपल उनके पास आए और डिसाइपल आके बोले कि ओ गुड मास्टर टीच मी सम गुड थिंग सो दैट आई कैन एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। तो उसको वो बोले क्या, वाई डू यू कॉल मी गुड, देयर इज़ ओनली वन गुड दैट इज़ फादर इन हेवन। तो गुड बोलने पे ऑब्जेक्शन वो किए, तो गॉड बोलने पे ऑब्जेक्शन नहीं करते। हाँ मतलब तुम मुझे भला क्यों कहते हो, भला तो मतलब क्या है, वो है जो आसमानों में है। तो गुड बोलने पे ऑब्जेक्शन किए वो, तो गॉड बोलने पे ऑब्जेक्शन नहीं करते। और मतलब समझिए एक जगह भी बोले कि मतलब क्या है ना कि आई कैन ऑफ माई ओन विल डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। But then why did he mention the will of my father? फादर जो है तो बाइबल में लिखा होगा हम लोग का। फादर जो है समझिए गॉड का एक अच्छा एट्रीब्यूट था। फादर मतलब बोलना कोई गलत चीज़ मतलब क्या था नहीं था, लेकिन मतलब क्या है कि फादर एट्रीब्यूट को लेके वो लोग बायोलॉजिकल फादर बोल दिया है, इसमें गलती है। समझ रहे बात क्या है ना, वो जो मतलब here he meant that जो जिसने हमें पैदा किया। इसने मतलब वो लोग खास करके ऐड किया बिगॉटन सन, जो कि मतलब क्या होता है फिजिकल एक्ट ऑफ सेक्स, सेक्स मतलब क्या होता आता है, तो गलती वो चीज़ में। नहीं तो मतलब क्या है कि गॉड को आदमी एक फादरली फिगर की तरह मतलब देख सकता है, लेकिन कुरान क्या बोला कि वो भी अवॉइड करो, तुम वो वर्ड को छोड़ ही दो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वराल मुजरिमीन न नार, तो जब मुजरिमीन नार को देखेंगे, जहन्नम को देखेंगे, फ़ज़न्नु तो वो सोचेंगे अन्नहुम मवाक़िउहा कि वो उस पर गिरने वाले हैं। आप समझिए पनिशमेंट से पहले पनिशमेंट का एंटिसिपेशन भी जो होता है वो क्या होता है, पनिशमेंट होता है। वलम यजिदु अन्हा मसरिफ़ा, और वो नहीं पाएंगे उसमें से कोई एस्केप, उसमें से कोई वे आउट मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो आप वो मोमेंट को इमेजिन कीजिए कि इंसान मतलब क्या जहन्नम में मतलब क्या गिरने वाला, और उसके दिमाग में मतलब क्या चल रहा है। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनी लिन्नासी मिन कुल्ली मसल, और हमने इस कुरान में हर तरह की मिसाल घुमा घुमा के मतलब क्या बता दी। एक ही चीज़ क्या होता है समझाने के लिए अलग इंसान को मतलब अलग अलग तरह समझाना पड़ता है। वकानल इंसान अक्सर शैइन जदला, लेकिन इंसान सबसे बढ़कर मतलब क्या झगड़ालू है ना। ये बात का जवाब है कि पहुंचता है तौहीद, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग तरह से। तो बहुत बार ऐसा होता है ना भाई कि सहाबा का सीरत में बहुत सा ऐसा वाक़या हुआ है, अगर सहाबा का सीरत का उस एक वाक़े को लीजिएगा तो आपको उस सहाबा के बारे में गलत गुमान आ जाएगा। तो होता क्या है कि एक एक वाक़या लेके जो सहाबा का इज़्ज़त को उछालना चाहता है वो कोट करता है। आप सोचिए, आप पूरा लाइफ टाइम में आपको एक वाक़या मिल रहा हो जिसमें ऑब्जेक्ट कर पा रहे हैं, और आपका लाइफ को उठा के अगर हम खोदना चालू कर दें तो अच्छा माल मिलेगा ही नहीं, है ना। और इससे मतलब क्या है कि ऑब्जेक्शनेबल चीज़ भी वो लोग लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग का रिपोर्टिंग सच्चा था, नहीं तो वो चाहते तो एडिट कर सकते थे ना भाई। तो एक वाक़या मतलब शिया लोग क्या करता है, दूसरा सहाबा के ऊपर लान तान करता है, लेकिन एक वाक़या हज़रत अली की तरफ से भी आता है कि एक बार रात को हज़रत अली के घर में मोहम्मद सल्लम गए, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं थी। तो उनसे पूछे कि मतलब जो है ना क्या बात है, तुम लोग तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो हज़रत अली बहुत लॉजिकल इंसान थे, लेकिन ज़्यादा लॉजिकल होना भी कभी कभी मतलब क्या होता है, हार्म करता है। तो बोले कि अल्लाह का जान है, अल्लाह चाहे तो उठा दे, अल्लाह चाहे तो मतलब क्या करे, सुला दे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ये आयत पढ़ते हुए निकल गए, कुछ बोले नहीं कि वकानल इंसानु अक्सरा शैइन जदला, बेशक इंसान सबसे बढ़ के झगड़ालू है। तो मतलब समझिए वहाँ पे एक तरह से करेक्शन करके वहाँ से निकल गए। तो इसलिए ज़्यादा रैशनल होना भी जो है ना ठीक नहीं है।
मतलब रैशनल के बीच में और इमोशनल के बीच में थोड़ा सा मतलब बैलेंस होना चाहिए। वमा मना नास अय्युमिनु, और इंसानों को नहीं रोका ईमान लाने से इस जाअहुमुल हुदा, जबकि उसके पास आ चुकी थी हिदायत। ये पूरा आर्ग्यूमेंट को क्लोज कर दे रहा है ये आयत कि हिदायत जब अल्लाह बोल दे रहा है कि तू उन तक पहुंचाया भी गया है कैसे भी कि करके। तू पहुंचेगा, ये ईमान रखना होगा कुरान के ऊपर। वयस्तगफिरु, कैसे हम पहुंचेगा? लोग को भी नहीं पता कि वो हर का इंडिविजुअल का कोई केस अलग है। हाँ। हाँ वयस्तगफिरु पहुंचाया गया। रब्बहुम, और इस बात से कि वो अपने रब के सामने इस्तगफार करें, इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, लेकिन वो लोग क्या किया, पहले के लोगों का सुन्नत को फॉलो किया, पहले के लोग कभी को फॉलो किया। जैसे पहले के लोग मतलब क्या किए थे, इनकार किए थे, वो लोग भी मतलब क्या किया, इनकार किया। औ यातियहुमुल अज़ाब अज़ाब कुबला, या अज़ाब उनके सामने आ गया फेस टू फेस। वमा नुरसलुल मुरसलीन, और हमने नहीं भेजा किसी, वमा नुरसलुल मुरसलीन, और हमने नहीं भेजा किसी रसूल को, इल्ला मुबश्शिरीन, सिवाय इसके कि उसको खुशखबरी देने वाला बनाया, व मुंज़िरीन, और ख़बरदार करने वाला बनाया। तो ये भी एक अल्लाह के मैसेज में एक बैलेंस होता है कि अल्लाह ताला खुशखबरी भी देते हैं और क्या कहते हैं, खबरदार भी करते हैं। वयुजादिलुल लज़ीना कफ़रू, और इंसान जिदाल करने वाला है, अगर आर्ग्यू करने वाला है तो अल्लाह ताला वो लोग मैसेंजर को बोले कि काफिर से आर्ग्यू भी करो, ताकि मतलब कोई डाउट मतलब क्या ना रहे। बिल बातिली, बात मतलब वो काफिर के साथ जो बातिल पे है, लियुद हिदू बिहिल हक, ताकि हक जो है वो मतलब क्या, ताकि हक जो है वो साबित हो जाए, हक जो है बातिल को मतलब क्या रिफ्यूट कर दे। वत्तखज़ू आयाती माँ उनज़िरू हुज़ुआ, तो वो लोग क्या किया, जो अल्लाह निशानी भेजे वो लोग के पास, जो आयत वो लोग के पास भेजे, वो सब का मतलब क्या मजाक में लिया, हंसी में लिया, सीरियसली मतलब क्या नहीं लिया। आज भी जब प्रॉपर कोई दावत देता है, तबलीग करता है, तो उसका एक समझिए बहुत मजाक ही बड़ा उड़ाता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उससे मतलब पूछा गया कि व्हाट विल हैपन टू यू आफ्टर यू डाई, तो उसका आंसर वो नहीं दिया, बोला व्हेन आई विल डाई माय बॉडी विल गेट इनटू द सॉइल डिसइंटीग्रेट। फिजिकल बात बता। मतलब वो समझिए क्वेश्चन को एक तरह से ब्यूटीफुली अवॉइड कर दिया। मेरा बोलने का मतलब है ना भाई कि अगर आप कोई भी हो, अगर आप डेथ के बारे में सीरियसली बात नहीं कर रहे हैं तो आपका बात सुनने लायक मतलब क्या है, नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा दुनिया के इंटेलेक्चुअल जो है ना, जब डेथ के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसको अवॉइड करना चाहता है। कुछ दिन पहले मतलब क्या है, डेथ को अवॉइड करना चाहिए। डेथ रणवीर इलाहाबादिया बोल के पॉडकास्ट करता है, तो अक्षय कुमार पॉडकास्ट में आया था, तो अक्षय कुमार से मतलब क्या डेथ के बारे में मजाक में ही पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछने वाला था, बोला यार तू ये सब बात मत किया कर, ये मौत के बारे में, मौत के बाद क्या होगा, ये सब के बारे में बात मतलब क्या किया कर, मत किया कर। इसका मतलब क्या हो, अगर ये बात वो बोला इसका मतलब क्या, उसका कोई बात सीरियस लेने का नहीं है। उसको ऐसी भी सीरियस नहीं लेनी है। मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो मौत को सीरियस नहीं लेता है। इलॉन मस्क को शायद जो पॉडकास्ट था, हाँ। उसमें प्रेडिक्ट किया था ऐसे आफ्टर लाइफ और डेथ। क्या बोला था वो फिर, वो हमको नहीं पता, लेकिन उसमें वो फिर सुपर, क्योंकि आप समझिए ये चीज़ को डिनाई तो कोई नहीं कर सकता है ना, लेकिन इसके बारे में भी आप सीरियसली बात करने को रेडी अगर नहीं है तो फिर आप सीरियस मतलब क्या देखिए, है। हम लोग को भी ये चीज़ पता नहीं था कि हम लोग का जो सवाल था दिमाग में, ये सवाल सबका दिमाग में आया, जो मास किया शारिक जो बोला प्रॉपर सवाल है कि जब सब कालू वाला बोला, फिर जब अलग अलग रिलीजन में पैदा हो गया या अलग अलग कल्चर में पैदा हो गया तो उसका क्या हो, इसका जवाब तो हम लोग को पता नहीं था, इधर आएगा। अब आयत नंबर 54 से लेकर अभी तक उसी का जवाब चल रहा है, अभी फिर जो आयत आ रहा फिर उसी का जवाब आ रहा और डिटेल में। वमन अज़लमा मिम्मन ज़ुक्किरा भी आयाति रब्बिही, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अपने रब की आयत को मतलब क्या करे, जुटलाए। आयत मतलब साइन पहुंच गया तब तो जुटलाने की बात हो रहा है, अगर नहीं पहुंचता जुटलाने की बात मतलब क्या होता, नहीं होता। फ़अरद अनहा, तो वो उस आयत से मतलब क्या करे, मुँह मोड़ ले, यानी पहुंच चुका उस तक लेकिन वो मतलब क्या क्या मुँह मोड़ लिया, सबसे बड़ा जालिम वो है, बहुत बार तो ऐसा होता है, अवॉइड कर रहा है। व नसिया मा कद्दमत यदा, और वो चीज़ को ये भूल गया जो उसने आगे भेजा, यानी जितना ही बुरा माल हम कर रहे हैं वो बुरा माल तो मतलब क्या और आगे जा रहा है, जो हमको आगे जाके उसका हिसाब क्या देना पड़ेगा, तो उसके बारे में बात वो नहीं करेगा। और आखिरत के बारे में बात मतलब क्या करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसको मत पता है कि आखिरत अगर होगा तो आखिरत मेरा अंजाम तो अच्छा मतलब क्या होगा, नहीं होगा।
इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, तो हमने उनके दिलों पे पर्दे डाल दिए। अल्लाह के सिर्फ दिल पे पर्दा नहीं डालते, लेकिन ऐसा अमल अगर करेगा इंसान तो अल्लाह ताला उसके पर्दा मतलब क्या करेंगे, डाल देंगे। अकिन्नतन आई यफ़क़हू, कि वो ना समझ पाए, यानी वो लोग इस तरह, वो भी अल्लाह ही की तरफ से। अल्लाह की तरफ से इसलिए भाई कि वो लोग समझना चाहता ही नहीं था। वो लोग मतलब क्या है, जब हक वो लोग के सामने आ रहा तो वो लोग क्या कर, आँख बंद कर रहा, हक के सामने आ रहा तो कंसिस्टेंट ये अवॉइड कर रहा है। तो एक टाइम आएगा कि अल्लाह ताला डिसाइड कर लिए कि अब मतलब क्या तुम हक अब तुम चाहोगे भी हक पे आना तो हम नहीं आएंगे। तो नहीं आ पाओगे। शैतान के साथ हुआ। हाँ, जैसे इब्लीस के साथ। जैसे इब्लिस के साथ हुआ। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में मतलब क्या है, बोझ है, कानों में मतलब क्या है, डेफनेस है, यानी कानों में कोई ऐसा चीज़ है जो बहरापन। बहरापन, मतलब उन लोगों के सामने आप जितना बोलो बट उन लोग ये अब बात को फ़ायदा सुनने होने वाला नहीं है। हकीकत में भी यही होता यही होता है। चाहे इसमें तो कोई रिलीजन का ही बात नहीं है, बहुत मुस्लिम ही लोग ऐसा है जिसको आप जितना समझाइए जो है। बोलिए, शिर्क के बारे में मना किया। लेकिन वो उस वक्त शायद आपका बात सुन ऐसे एक कान से सुनिए बोले हाँ हाँ, ठीक ऐसा बोल करना रहे हो, चाहिए ठीक बोल रहे हो, लेकिन वो लोग अपना ही करेगा। तो ऐसे हम लोगों को कैसे इस चीज़ को पहचानना चाहिए कि मतलब किसको आप समझा सकते हैं, किसको नहीं आप समझा सिंपल सकते। सबसे पहला बात तो आप ये समझिए भाई कि अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि हम लोग के अंदर इसका ऐसा अगर कुछ है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। हम लोग का दिल में अगर पर्दा है तो खुद पर्दा के लिए मतलब क्या हाँ, है, अगर सही बात है। सबसे पहले तो खुद के लिए। और उसके बाद बस क्या है, पैगाम सब तक पहुंचा देना है। अल्लाह का काम है, कौन उस हिदायत को एक्सेप्ट करेगा और कौन उस हिदायत को एक्सेप्ट मतलब क्या करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि आखिरत में तो हमको अपना जवाब देना। जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत से इंसान के लिए चाहते थे कि वो ईमान लेके आ जाए, उनके अपने चचा लेकिन के उनका लिए। चाहने के बावजूद भी ईमान लेके वो लोग नहीं आया, क्योंकि वो लोग खुद नहीं चाहा। तो अल्लाह ताला किसी के विल के किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करते ईमान को। यही सूरह में लिखा हुआ है कि जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे मतलब क्या करे, कुफ्र करे। इसीलिए तो इस सूरह का ये है कि दज्जालियत से बचाएगा, क्योंकि जो डिसीव्ड है, ढका हुआ चीज़ था, आप क्या पूछे थे उसको आप, खोल देगा। तो वो लोग को कैसे मतलब पहचाने ना। तो अल्लाह ताला आगे क्या बोले कि वइन तदऊहुम, और अगर तुम उन्हें बुलाओ तुम खाली पूछते जाओ, इलल हुदा, जवाब मिलते आ रहा है। हिदायत की तरफ, और अगर तुम उन्हें बुलाओ हिदायत की तरफ, बस फलई यह सवाल करो, जवाब मिलते रहे। फलई यह तदू, तो हिदायत वो कभी हिदायत पे आने वाले नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि वो हिदायत पे आने वाला था, अल्लाह ताला वो लोग के दिल में पर्दा डाल दिए। नहीं आ रहा है इसीलिए अल्लाह पर। इज़न अबदा, मतलब कभी हरगिज़ आने वाले नहीं थे। इंसान समझ सकता है ना अल्लाह ताला ऐसा क्यों किए। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे, वरब्बुकल गफूरु ज़ुर्रहमा, बेशक तुम्हारा रब जो है गफूर है, माफ़ करने वाला है, ढाँपने वाला है गुनाहों को, वो रहमत वाला है। लव युअख़िज़ुहुम बिमा कसबू, और अगर वो पकड़ने लगे तुम्हारे अमाल के, मतलब तुम जो कमाते हो अगर उसके हिसाब से पकड़ने लगे अल्लाह, तो फिर क्या होगा, लअज्जल लहुमुल अज़ाब, तो अज़ाब में जल्दी करे। आप सोचिए, हम एक दिन सोचे थे कि एथियस्ट लोग इतना क्राइम क्यों कर पाता है, तो हमको समझ में आया था इतना क्राइम वो लोग क्यों कर पाता है, क्योंकि वो क्राइम करता है, देखता है अरे कुछ हुआ नहीं, फिर और बड़ा क्राइम करता है, फिर देखता है कुछ नहीं हुआ, फिर और बड़ा क्राइम करता है, फिर देखता है कुछ नहीं हुआ, ऐसे बड़ा से बड़ा क्राइम करते जाता है, कुछ हुआ नहीं। तो ये बात वो लोग बोल नहीं सकता है, लेकिन ये बात वो लोग के लिए एविडेंस है, देयर इज़ नो गॉड। अगर कोई गॉड होता तो इतना बुरा हम क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ता है। तो हमको पकड़ता ना। अगर कोई नहीं पकड़ रहा यानी कोई है नहीं, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि सब चीज़ का हिसाब मतलब क्या एक बार होगा। यहाँ पे मतलब उसको विल दिए हैं तो उसको उस विल को मतलब क्या एक्सरसाइज करने दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अगर अल्लाह पकड़ने लगता उनको उनके अमाल की वजह से, तो मतलब क्या होता, अजाब में जल्दी करता। अल्लाह ताला अजाब को डिले कर दिए ताकि उसको मौका मिल पाए। बल्लहुम मौइदतुन, बल्कि उसके लिए क्या है, एक अपॉइंटेड टाइम है। लन तजिदू मिन दूनिही मौइला, और उस अपॉइंटेड टाइम से कोई एस्केप मतलब क्या नहीं है, मतलब अजाब उसको आना ही आना अजाब है, आना ही आना है। पर्टिकुलर वो उसका लोग के लिए हिसाब बड़ा ये है कि मिलेगा। अजाब में अल्लाह डिले कर रहे हैं, तो उस टाइम में इंसान चाहे तो मतलब क्या तौबा मतलब क्या कर सकता है, कर भले इस सकता है। दुनिया में नहीं मिले लेकिन बाहर आखिरत में आखिरत में तो मिलेगा। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, और मतलब अल्लाह ताला इस आज से पहले मतलब क्या बहुत सा ऐसा सोसाइटी था, टाउन था, जिसको अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर दिए।
कब डिस्ट्रॉय किए जब वो लोग इन लोगों ने जुल्म किया कहाँ जा रहे हो? वजअलना टाइम नहीं है लिमहलिकिहिम मौइदा। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, अगला बार तो पूरा टाइम। और- अरे भाई जा ले सच में खड़ा हो गए, चलिए आप उनके साथ उसको भी बुला के लीजिए। और उनके भी हलाक होने का एक मतलब क्या था, वक्त था। तो सबका हलाकत का मतलब क्या एक वक्त है, जब वो वक्त आएगा तो मतलब क्या हलाक हो जाएगा, जैसे दुनिया भी बोलता है जब जुल्म बहुत बढ़ जाएगा आती तो है। क़यामत क़यामत नीचे करीब में क़यामत भी आ लोग हैं, जाएगा। उसको ऊपर भेज दोगे तो बंद हो गया। इसके बाद से भाई, मतलब लास्ट क्या में है, छूट गया तुम्हारा। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू। और ये थे मतलब ऐसा बहुत सारा बस्ती है जिसको अल्लाह ताला मतलब क्या किए, हलाक कर दिए जब उन्होंने जुल्म किया। मतलब यहाँ पे वो बात है कि जो पैराबल रहा है दावत करने का, पहुँचाने का, कोई बात होने का, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, इससे पहले भी लोग ऐसे आए, हो बोला चुका है। गया, आदमी डिनाई किया, जब कोई नहीं समझा दुनिया फैला। और ज़लमू का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो मतलब समझिए कंसिस्टेंटली बुराई करता रहा। तो अल्लाह ताला बहुत लंबा टाइम दिया। नूह अलैहिस्सलाम का काम कर तो 950 साल तक टाइम सूरह दिया। हूद अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो हाँ। उसमें प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। हम जब पढ़ा शाम वगैरह साथ था उनको समझ में आया। हमेशा हम लोग को क्या कंसेप्ट बताया गया है कि अल्लाह अदाब देते हैं, अल्लाह अदाब नहीं देते हैं, कौम अदाब मांगता है। और वो बार बार बोल रहा था नूह कब आएगा अलैहिस्सलाम अदाब, तो कब मतलब- आएगा अदाब, कब आएगा अदाब। वो नूह अलैहिस्सलाम कौन से उनको बोला, ये इसका सूरह हूद में है। सूरह हूद उससे में पहले भी तो सालेह अलैहिस्सलाम के सब कौम लोग का के भी तो साथ यही आया। था। हाँ, सालेह अलैहिस्सलाम का सब- भी तो कौम यही था। वो सूरह हूद में सबका स्टोरी है, छोटा छोटा करके। अच्छा नूह अलैहिस्सलाम का कौम तो यहाँ बोला था मतलब क्या है ना कि अब अगर तुम सच्चे हो तो आप अजाब को लेके आ जाओ जिसका तुम वादा करते हो। वही वाला बात कि 950 साल से तो बोल रहा है अजाब आएगा 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 हाँ, आएगा, तो नहीं रहा। आज तो नहीं रहा। आ तो नहीं रहा है। और मतलब तुम सूरह हूद पढ़ोगे तो ऐसा है कि लूत अलैहिस्सलाम जो है वो तो होमोसेक्सुअलिटी आम था। 2 फरिश्ता आया, 2 फरिश्ता, तीन फरिश्ता आया, उनके घर जो आए थे। घर आया मतलब मिलने के लिए। तो अब वो बोले कि ये लोग को छोड़ दो, तुमको चाहिए तो मेरा तो बेटी पूरा कौम मतलब क्या है ना कि उनका घर में आ गया। हमको मतलब क्योंकि लड़का उनकी वाइफ चाहिए हमको। क्या उनकी मतलब वाइफ समझा उनको नहीं। बुलाई थी। नहीं हाँ, मतलब वो लोग समझिए होमोसेक्सुअलिटी का लोग लूत अलैहिस्सलाम की जो पूरा वाइफ थी ना, वो मुलविस था। खबर दे दी थी तो कि फरिश्ता मेरे आया घर था में इंसान 3 का मर्द शक्ल। आए। हाँ तो अच्छा, उन लोग फरिश्ता तो जाकर इंसान के शक्ल जब लेते तो बहुत दरवाजे खूबसूरत में आ होते गया हैं। था सबको। तो फरिश्ता अजाब देने आए थे इसको पूरा कौम कौम को, पूरा कौम को। अच्छा लेकिन वो लोग को पता तो नहीं अजाब देने आए। नहीं। तो वो लोग फरिश्ता को इंटर करते हुए देखे इंसानी शक्ल में। हाँ, तो लोग तो समझा रहे थे, वो लोग को मांगने के लिए आ गया। मतलब इन लोग को मतलब मेरे भी- दो हम सेक्स करेंगे उसके बाद। हम- मैंने वो लोग थे ही उस हिसाब के कि जो भी रास्ता से गुजरता था ना इंसान ट्रेड के लिए, हाँ। लोगों को पकड़ के। तो फिर बहुत वही डेंजर था वो उसी लोग। टाइम में सही वो लोग- ये फैक्ट कुरान में Fact है। पास है। तो उसी टाइम में उन लोग बोलने ने का बोले उनके कि घर आप- जब क्या है तभी 3 तो फरिश्ते आए ना तो उनकी वाइफ जाके खबर दी कि वो समझिए मेरे घर पूरा में 3 बस्ती मर्द को आए। अल्लाह ताला मतलब बहुत क्या है ना ऐसी आसमान से मर्द ऊपर ले गए थे ऊपर ले गए थे और ऊपर ले आके लड़की मतलब क्या उल्टा उनकी दिए वाइफ थे। लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ जाके और उसके बोली। साथ लूत साथ क्या अलैहिस्सलाम की हुआ था? वाइफ was not good। तो बोले नो, और तुम जब लोग यहाँ फरिश्ता लोग बोले ना कि आप यहाँ हाँ, से निकल जाइए, जब जाओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखने। पीछे मुड़ कर मत देखना। हाँ लोग- उनकी वाइफ पीछे मुड़ हाँ। के देखी थी उसका भाई कि मेरा पीछे कौम मुड़ को के क्या देखी, हुआ। जैसे पीछे देखी वाइफ उनके ऊपर तो वो तो मतलब पत्थर बन गए। स्टैचू बन गए, पत्थर ना। जो असल डेड सी है में ना, ये है ना उनके कि ऊपर समझिए आज है ना? भी पत्थर पूरा कौम बन गया या कौम के ऊपर ऐसा अजाब गिराने को लोग पत्थर पत्थर बरसा आग बरसा ऐसे इंसान के ऊपर एक मतलब ये बोला जाता है कि मतलब समझिए मुसव्वमतन इंदा रब्बिक, यानी हर पत्थर जो है ना एक आदमी के लिए इंसान आसाइन के था। तो अगर वो भाग रहा तो पत्थर उसके साथ भाग के मतलब कि उसको हिट कर रहा है। मैंने जीपीएस टारगेट वाला टाइप आप समझ लीजिए। उसी लॉक सूरह किया में हुआ। ये भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पास 2 फरिश्ता आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, गोरू जबा किए, भुना वुना बना के ला के दिए और वो लोग भुना खाने नहीं मांग रहा। शाम भाई बोले भुना भुना गोरू को उसका भुना खाना सुन्नत है ना भाई। नहीं ऐसा बिना तो जल्दी अच्छा घुस गया था भाई। अरे बस रोस्टेड काफ लेके आए थे। अरे अब तो कैसा भाई भुना ही ना हुआ भाई। ऐसा भाई भुना- रोस्टेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसा हम नहीं लोग ना। भुना समझते वैसा नहीं है, पूरा काफ को लेके आए थे। पगला भुना वाला भुना नहीं ना। आपका बोल लिया मतलब बारबेक्यू था। बारबेक्यू खाना सुनना था। लेकिन वो खाए नहीं थे वो लोग। बारबेक्यू का- मतलब बारबेक्यू नेशन चलेंगे। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब मूसा खिजर का कहानी आएगा इसका बाद तो उसको आराम से नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। वो बहुत डिटेल कहानी है।